गुब्बारे लगाना, ठाकुर जी के जन्मदिन पर कुछ मत करना, बस 2 केले के वृक्ष बाहर रख देना घर के, अपने आप ही घर का वातावरण ही बदल जाएगा। ठाकुर जी के उत्सव में व्यवस्थाएं नहीं आती हैं, ठाकुर जी के उत्सव में प्रेम आता है, भाव आता है, उत्साह आता है, और फिर अपना उत्सव मनाने का मन नहीं होता। नंद बाबा के आत्मज उत्पन्न हुए। नंद बाबा ने जाकर के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया, ब्राह्मणों ने आकर के स्वस्ति वाचन करके ठाकुर जी का मंगलाशासन किया। वाचयित्वा स्वस्तेनम जात कर्मात्मजस्य वै, जात कर्म संस्कार हुआ ठाकुर जी का, नालच्छेदन संस्कार हुआ। तत्पश्चात सब ब्रजवासी आनंद में भर करके गा रहे हैं, नाच रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादत्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य ब्रजमागते। इतना सुंदर वर्णन है कि ब्रजवासी कैसे उत्सव मना रहे हैं। बोले अवाद्यंत विचित्राणि, ऐसे ऐसे वाद्य बज रहे हैं जो विचित्र हैं, और तबला ढोलक नगाड़े ढोल ये सब नहीं बज रहे हैं। बोले विचित्र विचित्र वाद्य बज रहे हैं। तो कैसे विचित्र बाज? बोले थाली बज रही हैं, कांसे बज रहे हैं, कटोरियां बज रही हैं, चम्मच बज रही हैं, थाल के थाल बज रहे हैं। क्यों? उत्सव मनाने के लिए सामग्री चाहिए, तो जो मिलता है वही बजा रहे हैं। सब ब्रजवासी आनंद में भर के नृत्य कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंद जी के घर लाला भयो है। इतने में ही खबर पहुंच गई महाराज बरसाने में, और श्री बरसाने के वृषभानु बाबा को पता चली कि हमारे मित्र नंद बाबा के लाला भयो है। तो लाला हेवे की बात सुनते ही नंद वृषभानु जी अपने सब बरसाने वासीन के साथ में डलियान में सुंदर सुंदर सामग्री बधाई लेकर के नंद भवन पहुंचे। लेकिन घर में जब बालक होता है तो बधाई के रूप में क्या आता है? घर में जब बालक हो तो बधाई वाले क्या लेके आते हैं? खिलौना लेके आएंगे, टोपी कुर्ता लेके आएंगे, वस्त्र लेकर के आएंगे, झुनझुना लेकर के आएंगे, आदि आदि ये सब सामग्री लेके आएंगे। लेकिन वृषभानु बाबा की डलियाओं पर जब नजर गई तो क्या सामग्री है? बोले गले के हार लेके आए हैं, मणि लेके आए हैं, माणिक लेकर के आए हैं, पावन की जूती लेके आए हैं, सिर की पाग लेकर के आए हैं, और सबसे आगे अपने सिर पर थाल लेकर के कीर्ति मैया, राधा रानी की मैया, वो थाल लेकर के चल रही है। उसमें नारियल रखा है, वस्त्र रखे हैं और टीको रखो है। सामग्री से अनुमान लग गया कि ये बालक उत्पन्न होने पर दी जाने वाली सामग्री नहीं है, तो विवाह पक्का करने वाली सामग्रियां लेकर के जा रहे हैं। नंद बाबा ने जब अटारी से देखा हमारे मित्र भानु बाबा आ रहे हैं, और जब उनके साथ में आ रही सामग्रियों पर दृष्टि डाली, सब ब्रजवासी बोले अरे अरे देखो 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 भानु बाबा को देखो, कहां लेके आए हैं? बोले सोने चांदी हीरे माणिक अरे भैया लाला के काजे खिलौना लेके आने चाहिए, पलना लेके आना चाहिए, वस्त्र लेके आते, टोपी कुर्ता लेके आते, ये तो कहा इतनी सब सामग्री? तो आपस में काना फूसी हो रही है ब्रजवासियों में। बोले कहा, बोले ऐसा तो ना है कहीं नंद बाबा और भानु बाबा ये बचपन के मित्र हैं, अब ये बचपन की मित्रता कहीं संबंध में परिवर्तित तो नहीं हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित है, व्यवहार है? लेकिन आश्चर्य की बात क्या है, संबंध तो तब हो कि नंद बाबा के लाला है, भानु बाबा के, लेकिन भानु बाबा के तो लाली अभी भई ना है, किशोरी जी का जन्म नहीं हुआ अभी, तो फिर टीको कैसे आ गए? नंद बाबा आए, भानु बाबा को हृदय से लगाओ, आओ 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 भैया, आपके आशीष तो लाला भयो है। कीर्ति मैया बोली कहां है लाला, दिखाओ हमको। जैसे ही पलना के पास गई, पलना से लाला को उठा के गोद में लियो, और कीर्ति मैया ने तुरंत लाल जी को टीको कियो, टीको करके गले में सोने की चैन पहनाई, पामन में पाजेब पहनाई, और गोद में नारियल और दक्षिणा धर दी और अक्षत डाल दिए ठाकुर जी के ऊपर, मतलब रोका कर दिया ठाकुर जी का। कितने दिन के ठाकुर जी हैं? 2 दिना के। 2 दिना के दुल्हा बने हैं ठाकुर जी। कभी सुना 2 दिना के बालक का रोका हो गया हो? अब रोका बोलते हैं कई जगह पे, कई जगह उसको टीका बोलते हैं, कई जगह क्या बोलते हैं, पक्की बोल देते, पक्की हो गई। अब नंद बाबा संकोच में दूर खड़े होकर देख तो रहे,
जैसे ही भानु बाबा गले मिल गए, अरे अब तो आप हमारे समधी है गए, गले लगो। नंद बाबा बोले जय हो भैया, समधी जी की जय हो, लेकिन भैया एक संकोच है नेक में, मैं थोड़ा बोल दूं। बोले हाँ बोलो। बोले आपने लाला को टीको कर दियो, आपने लाला को संबंध पक्को कर दियो। बोले तो ये बात तो हमारी पहले ही है गई, हम दोनों मित्र की, अगर एक के भी लाला भयो तो वो दूसरे को जमाई बनेगो। तो हमने आपके लाला भयो, हमने वो को टीको कर दियो, अभी हमारो जमाई बनेगो। बोले वो सब बात भी ठीक है, पर दुल्हन कहां है? अभी कीर्ति मैया के लाली तो भई नहीं, अभी बरसाने में किलकारी तो आई नहीं है, और आप लाला को टीको कर गए। अब टीको तो आप कर गए, मान लो साल 2 साल में अगर कोई समाचार आया भी और कहीं आपके यहां भी लाला है गयो तो? कीर्ति मैया और भानु बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले हम इसीलिए टीका करने आए हैं ताकि अब तक ब्रजवासियों ने यह जाप किया था कि नंद बाबा के लाला है जाए, अब ब्रजवासीन की जिम्मेवारी बन जाएगी कि बोले भैया हमारे लाला को टीको है गयो है, ये टीको विफल नहीं जावे, इसलिए बरसाने में अब लाली होनी चाहिए। ये आप सबके ऊपर हम जिम्मेवारी देके जा रहे हैं, कहीं लाला को टीको विफल नहीं है जाए। सुन लो रे सबरे ब्रजवासियों। बोले हाँ, अब एक काम तो पूरा है गयो। बोले कहा नंद जी के लाला है गयो, लेकिन देख लियो टीको कर दियो है। अगर कहीं बरसाने में लाला है गयो तो फिर जगत हंसाई होगी तुम्हारे लाला की। बोले जमाई बन गए लेकिन बहू नहीं आई, इसलिए आज से ही माला में जपना शुरू कर दो। बोले कहा, बोले बरसाने में लाली होनी चाहिए, बरसाने में लाली होनी चाहिए। महाराज उसी समय से सब गोकुलवासी जप में लग गए हैं, यमुना जी में प्रार्थना कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, ब्राह्मणों से अनुष्ठान करा रहे हैं। बोले क्यों? नंद जी के लाला भयो है, अब भानु बाबा के लाली होएगी तभी ब्याह संपन्न होएगा। और ठीक 1 वर्ष बाद बरसाने के लोग नहीं घबरा रहे हैं, गोकुल में घबराहट हो रही है सबको, हे भैया लाली ही होए। कल हम कह रहे थे ना, नंदा यशोदा यूं करें, एक लाला है जाए फिर बली 6 लाल। अब यहां नंदा और सुनंदा कह रही हैं कैसे वो भानु बाबा की लाली है जाए। और जैसे ही महाराज तिथि आई, वहां भी अष्टमी तिथि आई है और जैसे ही सूर्य उदय हुए, पूरे बरसाने से पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैली। और जैसे ही कान में पड़ी, पिछली साल तो भाई है गयो, अब की बार भाई बोले है गई। बोले कौन भाई? बोले भानु बाबा के लाली भाई है। और ये खबर सुनते ही महाराज जन्म की बधाई नहीं गब रही हैं, तो ब्याह की बधाई गब रही हैं। बोले लाला अब हमारे दुल्हा बने, दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन श्यामा प्यारी जो प्यारी। दुल्हा बने नंद लाला, दुल्हन वृषभानु दुलारी। आहा, यहां से नंद बाबा लाला को लेकर के गए हैं और वहां भानु बाबा के भवन में गए। 2 दिना की लाली, और 2 दिना की लाली की बगल में जैसे ही लाला को सुवायो है, युगल को देख करके महाराज सब बरसाने वासी, नंदगाम वासी, ब्रजवासी सब आनंद करने लगे, सब उत्सव मनाने लगे, युगल की बलैया लेने लगे। और अविचल राखें यह जोड़ी अविचल रहे वृंदावन। ऐसे हमारे व्रज के भाव हैं, ये व्रज की कथाएं हैं। तो श्री ठाकुर जी का विवाह, ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ, ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा था। इतने में ही एक राक्षसी का आगमन हुआ जिसका नाम है पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने जो नहीं है, उसको पूतना कहते हैं। और जिसको पूत यानी कि बालक प्रिय नहीं है, उसको भी पूतना कहते हैं। बंधुओं, संसार में बालक किसी को अप्रिय लगते हो ऐसा हो नहीं सकता। बालक सबको प्रिय लगते हैं, लेकिन बालक भी जिसको बिल्कुल प्रिय नहीं लगते, बालकों को देख के जिसको बिल्कुल ये लगता है भाई इनको दूर रखो मुझसे, मुझे नहीं देखे जाते, कहीं ना कहीं ये भैया ये पूतना वाला दोष है। अगर किसी को बालकों के प्रति भी प्रीति नहीं है, बालकों के छोटे बालकों के गाल देख करके, उनकी चाल देख करके, उनके गदमदरा से हाथ देख करके, उनकी किलकारी और उनकी नटखट लीलाएं देख करके, अरे हम कह रहे हैं रुदन देख करके भी जिसके चित्त में करुणा नहीं आती, वो इस बात को प्रमाणित मान ले कि उसको ठाकुर जी नहीं मिल सकते।
जो अत्यंत कोमल सुकोमल बालक को देख करके भी प्रियता चित्त में ना ला सके, वो ठाकुर जी को देख के कैसे प्रियता ले आएगा? इसलिए बालकों के प्रति जो ये प्रीति चित्त में उत्पन्न होती है ना, उनके प्रति लाड़ उत्पन्न होता है, उनको गोद में लेने की इच्छा होती है, इस बात का प्रमाण है कि आपके अंदर वात्सल्य है और इस वात्सल्य के भाव से भगवत प्राप्ति संभव है। बालकों के प्रति प्रीति, सबको आता है प्रेम। हाँ, वो बात अलग है, कई लोग खिलाने नहीं आते बालक, तो वो डर के मारे नहीं लेते कि भाई हमसे कहीं गिर नहीं जाए, पर प्रेम तो सबके चित्त में आता है। पर पूतना कौन है जिसको छोटे बालक भी प्रिय नहीं लगते? वो पूतना। पूतना, पूतना का आगमन हुआ है तो राक्षसी, है तो कुरूपणी, है तो उसका शरीर बड़ा विचित्र भयावह, लेकिन आज गोकुल में अत्यंत सुंदरी बनकर के आई है। अपनी राक्षसी विद्या का प्रयोग करके सुंदर नेत्र, सुंदर नासिका, सुंदर ओष्ठ, सुंदर केश, सुंदर हाथ, सुंदर पैर और सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके आई कि उसको देख करके सब मोहित हो गए। अभी इसका मैं बहुत सारे भाव आपको बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। है तो राक्षसी, पर बन के कौन आ रही है? लक्ष्मी। ऐसे लोगों से ठाकुर जी दूरी बना लेते हैं जो हैं कुछ और बनते कुछ, और ऐसे लोगों को भी पूतना कहते हैं जो हैं कुछ पर बनते कुछ और हैं। है तो महाकामी, है तो महाक्रोधी, है तो महालोभी, है तो महा ईर्ष्यालु, लेकिन जब सबके सन्मुख प्रकट होने की बात आती है तो परम दीन बन जाते हैं। परम दैन्यता, परम सरलता, परम दया का केवल आडंबर मात्र करते हैं। ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं लगते। ठाकुर जी उसको फिर पूतना कह के ही बुलाते हैं, अरे पूतना। और पूतना को स्त्री, वैसे तो शब्द तो स्त्रीलिंग है, लेकिन जरूरी नहीं कि स्त्रियां ही हों, पुरुष भी पूतना होते हैं। पूत का मतलब पवित्र नहीं, वो पूतना। जिसके आचार विचार और व्यवहार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, वो पूतना है। तो पूतना अत्यंत सुंदरी बनकर के आई। जैसे ही गोकुल में आगमन हुआ, सब पूतना को देख के मोहित हो गए। अरे अरे देखो देखो कितनी सुंदर। हमारी कटनी वाली कथा में एक अद्भुतता देखी है आपने? बीच बीच में बड़े वाले शंख बजते हैं। आप लोग यदि सामान्य शंख बजाओगे, दक्षिणावर्ती शंख बजाओगे या और बढ़िया शंख बजाओगे, इतने स्वर नहीं आएंगे। पर देखो, हर चीज को सकारात्मक रूप से स्वीकार करो। अब भले ही जा कोई यंत्र ही रहा है, लेकिन उसका स्वर ऐसा लगता है कि मानो जैसे बीच बीच में कथा में शंखनाद हो रहा हो। और कभी ऊंचे स्वर में होता है, कभी धीमे स्वर में होता है, कभी मझले स्वर में होता है। तो देखो एक और बजा। नहीं, ये तो कोई यहीं बजा रहा लग रहा है। तो अच्छा है, यह भी एक भक्ति का स्वरूप है बंधुओं, कि आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं को सकारात्मक रूप से स्वीकार कर रहे हो। अब उसी को कोई नकारात्मक रूप से स्वीकार कर ले तो यह इस बात का प्रमाण है कि उसका भजन नहीं है जीवन में, इसीलिए उसको नकारात्मकता का अनुभव हो रहा है। पर हमें लगता है कि ठाकुर जी का जन्म हो रहा है तो प्रकृति चाहती है कि मैं शंखनाद करूं, तो कैसे करूं? तो उस साधन का इस्तेमाल करती है। लोको पायलट के बुद्धि में जाके बजा, तथा तक आवाज जानी चाहिए, हमारा थोड़ा भाव पहुंचे। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? पूतना जो पवित्र नहीं है, जो अपना आवरण धारण करते हैं अपने स्वभाव के ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर, अपने भाव के ऊपर, उसको पूतना कहते हैं। तो पूतना का आगमन हुआ, सब देख करके उसको आनंदित हो गए। अरे कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। 6 महीने तक उत्सव मनता रहा ठाकुर जी का, पर उस 6 महीने के उत्सव के मध्य में जब पूतना आई तो पूतना का रूप देखते ही सब उसको देखने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और नाचते नाचते जैसे, अरे ओ भाई देखियो, इसकी चाल देख, इसके नेत्र देख, इसके कान देख, इसकी नासिका देख।
इसके वस्त्र देख, यह भी एक पूतना का स्वरूप है। क्या कि यहां पर असंख्य लोग भजन कर रहे थे और उस भजन में तुम पहुंचे, तुम्हें पहुंचते उनका भजन छूट गया। यह भी एक पूतना है। जिस कारण से व्यक्ति का भजन, व्यक्ति का कीर्तन, व्यक्ति का भगवत स्मरण छूट रहा है, वो कारण भी पूतना है। बड़े आनंद और एक टक लगा करके आप कथा सुन रहे थे और कथा सुनते सुनते बिल्कुल भाव विभोर हो गए। 2-3 घंटे कब निकल गए पता नहीं चली। इतने में ही फोन बजा। फोन तो बहुत देर से बज रहा था, लेकिन अचानक फोन पे ऊपर नाम ऐसा आया कि आपको उठाना ही पड़ेगा, इसको उठाए बिना रह नहीं सकते, उसके लिए कथा से जाना ही पड़ेगा। तो समझो पूतना ही है वो। अब चाहे उतनी देर के लिए किसी का भी फोन आवे, लेकिन जिस कारण से, जिस व्यवस्था से, जिस व्यक्ति विशेष के कारण आपका भजन छूटता है, उतने भजन छुड़वाने की देर तक वो व्यक्ति पूतना ही है। ठाकुर जी को भाता नहीं है, तेने मेरे व्यक्ति का भजन कैसे छुड़वा दिया? भजन नहीं। पूतना ने सबका भजन छुड़वा दिया, सबका उत्सव छुड़वा दिया, अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। इसलिए कथा में जो उठते बैठते हैं ना बीच में, उनको इतनी ध्यान रखना चाहिए कि मेरे उठने और किसी गतिविधि से आगे पीछे वाले का ध्यान भंग ना हो। नहीं तो मैं पूतना हूं, उसके भजन में विक्षेप बन रहा हूं, उसकी कथा में विक्षेप बन रहा हूं। बहुत सावधानी रखनी चाहिए। पूतना आई, जैसे नंद भवन में प्रवेश किया, सब तो मोहित हो ही गए थे। यशोदा मैया भी मोहित हो गई। अरे बड़ी सुंदर है जे, तो या को रूप तो देखो कैसी सुंदर है। उसकी सुंदरता देख करके यशोदा मैया को भी विश्वास हो गया और मैया ने अपने लाला उसकी गोद में पधरा दिए। जैसे ही गोद में ठाकुर जी दिए, अब लोग यहां प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, गोपियां पूतना के रूप को नहीं पहचान पाई, ग्वाल बाल पूतना के रूप को नहीं पहचान पाई, ये बात समझ में आता है, वे सब अवोध हैं। पर यशोदा तो कृष्ण की मां है, उनको तो ये बात समझनी चाहिए थी, इतना विचार करना चाहिए था कि ये पूतना है, इसकी गोद में ना दूं। भले ही वो प्रकट लीला में नहीं जान पाई कि ये पूतना है, पर प्रकट भाव से तो वो जान सकती थी कि ये पूतना है। इतना तो उनको विवेक होना चाहिए, किसकी गोद में ठाकुर जी को दूं, किसकी में ना दूं। तब मन में एक उत्तर आया कि यशोदा कौन है? जीवाचार्य हैं, आचार्य हैं यशोदा। और आचार्य का काम क्या होता है? व्यक्ति के शरण आए हुए व्यक्ति के दोष गुण का चिंतन ना करते हुए उसको ठाकुर जी की शरणागति कराना, ये आचार्य का स्वरूप है। अगर व्यक्ति के दोष देख करके आचार्य भगवत सन्निधि नहीं करा रहे हैं तो इसमें दंड आचार्य को लगेगा ठाकुर जी के द्वारा। बोले भैया तुम किस लिए हो? तुम इसीलिए तो हो कि व्यक्ति के दोष गुण का चिंतन ना करते हुए उसको मेरी शरणागति कराओ। यशोदा जी आचार्य हैं और आचार्य इस बात का विचार नहीं करते कि व्यक्ति का दोष क्या है, गुण क्या है, वो तो सीधे ठाकुर जी की शरणागति देते हैं। इसलिए यशोदा मैया ने आते ही पूतना की गोद में ठाकुर जी दे दिए। इससे एक बात और सिद्ध होती है, क्या? इधर देखो, ठाकुर जी की शरण में बिना आचार्य के जाओगे तो हो सकता है कि दोष गुण विचार करके आपको नकार दिया जाए, लेकिन आप आचार्य के पास जाओगे, यशोदा के पास जाओगे। यशोदा कौन? जो ठाकुर जी को नवावे, धुवावे, सुलावे, उठावे, खिलावे, पिलावे, आनंद करावे, मतलब आचार्य। उन आचार्य के पास यदि जाओगे तो आचार्य क्या करते हैं? दोष गुण का चिंतन ना करते हुए आपका हाथ पकड़ के ठाकुर जी के शरणागति करा देते हैं। हमारे श्रीरंगम में हुए धनुर्दास जी, धनुर्दास जी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि पत्नी जब चलती थी तो धनुर्दास जी छत्र लेके उल्टा चलते थे। उनके रूप को देखने में इतनी आसक्ति थी, कोई पति अपनी पत्नी से प्रेम करता, पर इतना प्रेम तो कलयुग में भी करने वाला नहीं हुआ होगा, आज की डेट में भी नहीं हुआ होगा कि पत्नी जब बाजार में चले तो पति उल्टा चले उसको देखते हुए। ऐसा प्रेम करने वाला हो सकता है? धनुर्दास जी हुए। रंगनाथ भगवान की सवारी क्रम हो रहा था, आचार्य चरण श्री रामानुज स्वामी जी महाराज भी उस सवारी क्रम में आगे चल रहे थे। तभी धनुर्दास निकला अपनी पत्नी के आगे छत्र लेकर के।
बाकी सब लोग तो हंसी करने लगे, अरे देखो 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 कैसा इसके सिर पर काम सवार है। मतलब इतनी बड़ी सभा ठाकुर जी की निकल रही है सवारी, इस बीच में भी अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहा है। लेकिन ऐसा विचार करने की क्षमता जीव मानवों की होती है, ठाकुर जी की नहीं, आचार्यों की नहीं। तो जैसे ही रंगनाथ प्रभु की सवारी निकली, धनुर्दास अपनी पत्नी के आगे छत्र लेकर के निकला, तो बाकी सब जितने पंडित जी आदि सब थे, सब हंसने लगे, बोले देखो कैसा व्यक्ति है, इसको इतना विचार नहीं है कि ठाकुर जी की सवारी निकल रही है, मैं छत्र लेके ना चलूं। लेकिन रामानुज स्वामी जी की दृष्टि क्या हुई कि इसमें दर्शन का लोभ तो है, पर वह लोभ गलत जगह लगा है। इसमें दर्शन की आधुनिकता तो है, दर्शन की क्षमता तो है, परंतु वो संसार के प्रति है। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो अपनी दर्शन की विधा से भगवत प्राप्ति कर लेगा। इसको दर्शन का चाव है। और स्वामी जी ने कृपा करके अपने शिष्यों को भेजा, बोले धनुर्दास को बुला के लाओ। तो पहले ही सब लोग आश्चर्य, बोले धनुर्दास जैसा कामी व्यक्ति, उसको आचार्य चरण अपनी शरणागति क्यों दे रहे हैं? बोले बुला के लाओ। धनुर्दास जी आए, बोले कहिए आचार्य चरण, आपने मुझे याद किया। बोले हमने आज देखा जब सवारी निकल रही थी, तुम अपनी पत्नी के ऊपर छत्र लेके चल रहे थे। क्या करूं स्वामी जी, संसार में उससे खूबसूरत कोई है ही नहीं। मैंने इतना सुंदर मैंने किसी को देखा नहीं, उसके रूप को देखने से मेरा मन भरता नहीं। अभी आपसे मिलने के लिए आया हूं, मुझे बड़ा विरह हो रहा है कि मैं अपनी पत्नी को देख क्यों नहीं पा रहा। आप जल्दी मुझसे चर्चा करके मुझे निवृत्त करें, मैं फिर से जाके उसको देखूंगा। स्वामी जी के मन में आया, बोले इतने दर्शन का चाव यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो कितना आनंद आएगा। उन्होंने कहा अगर हमने तुम्हारी पत्नी से सुंदर किसी को दिखा दिया तो धनुर्दास कहता है मैं मान ही नहीं सकता, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं होगा संसार में। बोले मैंने अगर दिखा दिया तो बोले मैं वचन देता हूं पत्नी सहित जीवन भर उनकी शरणागति कर लूंगा, यदि मेरे पत्नी से सुंदर कोई और हुआ तो। चलो रंगनाथ प्रभु के सन्मुख लेकर के गए, कपाट के भीतर जाकर के आचार्य चरण ने प्रार्थना की, येनम रक्ष जगन्नाथ, इसकी रक्षा करो। इसके नेत्रों में दर्शन का गुण है, लेकिन संसार के प्रति है। एक बार अपनी छटा दिखा दीजिए, एक बार अपना रूप मनोहर दिखा दीजिए, एक बार अपने मनमोहनी रूप के प्रति इसको आकर्षित कर लीजिए नाथ। अब देखिए ठाकुर जी ऐसे ही किसी को रूप नहीं दिखाते, लेकिन आचार्य की इच्छा हो जाए कि इस पर कृपा करो, तो भली उस व्यक्ति का भजन नहीं है, साधन नहीं है, जप नहीं है, नियम नहीं है, तप नहीं है, लेकिन आचार्य ने चाह लिया कि इसको ठाकुर जी दिखें तो ठाकुर जी दिखेंगे। धनुर्दास सामने खड़ा है और प्रतीक्षा कर रहा है मैं कब फ्री हूं, जाके अपनी पत्नी को देखूं। जैसे ही कपाट खोले, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण शेष नाग पर बैठ गए और जैसे ही अपने रूप लावण्य का दर्शन कराया, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कितने श्लोक कहें ठाकुर जी की सुंदरता पे। वरहा पीड़म नटवर वपहु कर्णयो कर्णकारम विभ्रतवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं चमालां रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। उस नील सरोरुह रूप का जब दर्शन किया धनुर्दास ने, नेत्रों से अश्रुओं की धार बह रही है, पलक झपकना भूल गया, घुटने पर बैठ गया, हाँ नाथ कहकर के हाथ जोड़ करके केवल रूप माधुरी का दर्शन करता रहा। थोड़ी देर बाद स्वामी जी आए और कहे धनुर्दास कैसे हैं? क्या वर्णन करूं इस रूप का, क्या अनुभव बताऊं इस रूप का। बोले चलो जाओ अपने घर पत्नी को देखो। बोले अब इच्छा नहीं है, अब तो बस एक ही इच्छा। बोले क्या? ऐसे ही देखत रहूं मैं जन्म सफल कर मानूं। बस इनको देखते 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 मेरे यही प्राण निकल जाएं, मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। और महापतित उस धनुर्दास को आचार्य चरण ने केवल उसके दोष को,
बंधुओं, दोष नाम की वस्तु हमारे अंदर होती नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे अंदर कोई दोष नहीं होता। आज लिखिएगा क्या क्या दोष हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि जो भी। वो दोष कब कहलाते हैं? जब संसार के प्रति हो। और वही गुण यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो वो भक्ति कहलाएगा, वही भक्ति बन जाएगा। बस आचार्य यही करते हैं कि दोष को संसार के प्रति जो है उसको ठाकुर जी के प्रति कर देते हैं, वही भक्ति बन जाता है। किसी के अंदर क्रोध है, अब वो क्रोध संसार पे ही करता रहता है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति करते करते कई बार क्रोध ठाकुर जी के प्रति भी हो जाता है। पूरे दिन थाड़े रहते हो, 24 घंटा खाते रहते हो, सोते रहते हो, कुछ करते धरते नहीं है, बस ऐसे ही खड़े रहते हैं। ऐसे क्रोध करने वाले भक्तों पर भी कृपा की है ठाकुर जी ने। केवट की नाव में बैठ गए राम जी, जैसे ही केवट चली, नाव चली, किनारे पहुंचने से पहले ही केवट वापस घुमा लेता है, फिर गंगा जी में ले आता है, फिर वापस लेकर के किनारे पर जाता है। जैसे ही किनारा आने वाला होता फिर लेके बीच में आ जाता है। लक्ष्मण जी बोले, हे क्या कर रहे हो ये तुम? इतनी देर हो गई, बीच भंवर में हमको डुला रहे हो। केवट बोला, नाव किसकी? वो तुम्हारी। पतवार किसकी? वो तुम्हारी। तो मेरी इच्छा, जब मन करेगा लेके जाऊंगा, बैठे रहो चुपचाप। सबने समझा लिया, नहीं माना, वो प्रतीक्षा कर रहा था ये राम जी बोले कुछ। अंत में राम जी बोले, भैया बहुत देर हो गई, हमको पहुंचा दो। केवट ने तुरंत पतवार रख के बोली, बस 5 बार में हार गए और खुद जो 84 लाख बार हमको घुमाते हो, तब एक बार भी दया नहीं आती आपको। कभी छिपकली बनाते हो, कभी चैंटी बनाते हो, कभी चैंटा बनाते हो, कभी कबूतर बनाते हो, कभी मगरमच्छ बनाते हो, मछली बनाते हो। 84 लाख में हमको इतनी बार घुमाते हो। हम भी तो कहते नाथ एक बार अपने वैकुंठ के द्वार पे लगा दो हम पे, तब तो बड़ी आपको दया नहीं आती। यहां 4 बार में हार गए। क्रोध, थोड़ी लड़ाई झगड़ा वाली भक्ति भी होती। अब यही संसार में करो तो ये क्या बन जाएगा? ये विषाद बन जाएगा। लेकिन वही केवट जब ठाकुर जी के प्रति उस भाव को कर रहा है तो वो भक्ति बन गया। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को, खावने पकावने को मीराबाई तारी है। नरसी मेहता को तारो वही वार सवारने को, वेदन सुनावने को जय देव तारो है। हे ठाकुर जी, एक कवि कह रहे हैं ठाकुर जी से कि आप बड़े स्वार्थी हो। बोले क्यों? गजराज तारो, आपने गजेंद्र को क्यों तारा? बोले आपने सोचा इसको तार देंगे, बढ़िया वैकुंठ में एक सवारी खड़ी रहेगी हाथी की, जब कभी मन होगा तो इस पर चढ़ के घूमेंगे। गजराज तारो तेने आवने को, जावने को। मीराबाई को क्यों तारा? बोले वैकुंठ के रसोईया बढ़िया भोजन नहीं बना रहे, मारवाड़ की लाली लेके आओ। तो आपने मीराबाई तार दी, अब बढ़िया बना बना के खवाती है। नरसी मेहता को तारो वहीवार सवारने को। इतने लोग दान पुण्य हुंडियां भर भर के जाते हैं, एक अकाउंटेंट भी तो होना चाहिए वैकुंठ में, इसलिए नरसी मेहता तार दिए। वेदन सुनावने को जयदेव तारो है। ये सब आपने इसलिए तारे क्योंकि इनमें कोई ना कोई गुण था, उनसे इनका आपका कोई काम बन रहा था। पर हे कृपालु, मैं आपके किसी काम का नहीं हूं। मोहे तारो वा में आपकी भलाई है, मुझे तार के दिखाओ। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें जो तारो तो हम भी जाने। हरा अहिल्या का शाप तुमने, हरा अहिल्या का शाप तुमने। उबारा सबरी का पाप तुमने, उबारा सबरी का पाप तुमने। हमारे भी ताप पाप भगवन, हमारे भी ताप पाप भगवन। अगर उबारो तो हम भी जाने,
अगर ओ वारो कर मिटा दो तो हम भी जाने। एक प्रकार से इस पद में चैलेंज है ठाकुर जी को, आपने सबके किए, हमारे करके दिखाओ तो हम माने। तो ऐसी स्तुतियां रोज नहीं करनी चाहिए, ये बात भी ध्यान रखो। ठाकुर जी को रोज चैलेंज नहीं देना चाहिए। ऐसे ही हमारे हनुमान जी का बजरंग बाण, उसमें हनुमान जी को शपथ दी जाती है राम जी की, वो भी रोज नहीं करना चाहिए। अब कई जगह कह सकते हैं कि भाई रोज हनुमान जी को बजरंग बाण करो, पर भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति करने वाले वो रोज हनुमान जी को शपथ नहीं दिलाते हैं राम जी की, भाई तुमको राम जी की दुहाई है, ये काम करना ही पड़ेगा। अरे वो बेचारे भजन में लगे, काय को उनको छेड़ रहे हो। हाँ, आपकी भक्ति निष्काम है तो आप तो खूब करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर हनुमान जी को सौगंध दे करके और ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप हमारा ये काम बनवाओ। साल में एक आध बार ऐसी स्तुति गानी चाहिए। हमने शायद 3-4 साल बाद ये पद गाया होगा आज कथा में, इतने साल से गाया ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी को ज्यादा चैलेंज मत करो भाई। नगर का सबसे बड़ा सेठ होना, उसको ज्यादा छेड़ना नहीं चाहिए। कहीं बहुत जोर से किसी दिन चिढ़ गए तो फिर भैया वो काम बनवा भी देंगे, फिर तुमको ऐसा बिगाड़ेंगे याद रखोगे जीवन भर। इसलिए ठाकुर जी को ज्यादा छेड़ो नहीं, पर कभी कभी छेड़ो भी। नेक नेक ऐसे ही कह दिया करो, बोले सबको तारा आपने, क्या फायदा, हम तो बैठे हैं अभी भी, हम तो तारे नहीं आपने। पूतना आ गई, यशोदा मैया ने गोद में ठाकुर जी दे दिए। आहा, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मुल्वणम घोरांकमादाय शिशोर्दवादथ गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। जैसे ही भगवान के मुखमंडल में पयोधर प्रदान किया है, भगवान ने थोड़ी देर तक तो उसके विष को पिया, रस तत्वों को पिया, और अंत में ठाकुर जी जैसे ही गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत, ठाकुर जी ने जैसे ही उसके प्राण निकालने प्रारंभ किए, व्याकुल हो गई पूतना, घबरा गई, पसीना पसीना हो गई, सारा उसका जो स्वरूप था वो कुरूप होने लगा, विशाल विकराल रूप धारण कर लिया। अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मति प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसे जोर से उसके पयोधर को पकड़ा है, छोड़ ही नहीं रहे हैं। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि पूतना ने कहा बालक छोड़, बालक छोड़, अरे लाला छोड़। तो 6 दिन आके ठाकुर जी बोल पड़े, मौसी जी हम पे पकड़ो ही आवे, छोड़ो ना आवे। और या तो आसानी तो कोई को पकड़ेंगे नहीं, और एक बार जो पकड़ में आ गए हो वह को छोड़ेंगे नहीं। तो अब आप पकड़ में आए गई हो हमारे, अब तो ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे आपको। पूतना के प्राण पी लिए महाराज। विशाल विकराल पूतना का स्वरूप नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा और पूतना का वध हुआ। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो व्रज साहित्य के कई आधुनिक भाव बताते थे, तो इस विषय में वो एक भाव कहते थे, बैठ जाओ, ये शांति से व्यवस्था करवाओ, हल्ला नहीं करना, बिल्कुल चुपचाप सब लोग बैठ जाओ। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो धीरे धीरे भैया, बिना हल्ला किए सब लोग आगे खिसक जाओ, नेक नेक आगे आ जाओ, बीच वाले पीछे वाले जहां कहीं भी जगह दो, थोड़ी लोग बागाओं को बैठने के लिए थोड़ा स्थान मिल जाए। अरे भैया हल्ला नहीं, धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे। भैया हमारो इतनो महंगो माइक फेल है गयो आज कटनी में। इतने महंगे माइक पे हम चिल्ला धीरे धीरे बोलते हैं तो आवाज हमारी इतनी तेज नहीं भाई, कटनी के पानी में ताकत बहुत है। तो अब हमारा पूरा जो प्रवाह है ना वो रुक जाता है। कहीं से आ रहा था, क्या बता रहा था मैं?
हैं? हाँ, नाना जी की बात, बहुत बढ़िया, सुनते तो हो आप लोग कथा। अब इसमें भी हम सकारात्मकता ये सोचेंगे कि बीच में ऐसे करवा के ठाकुर जी मानो परीक्षण करवाते हैं, देख भैया श्रोता ऐसे ही नहीं है, सब सुनने वाले हैं, तेरो प्रवाह टूट जाए इनको ना टूटे। तो आपके प्रवाह का अनुमान करवाने के लिए ठाकुर जी ऐसे करवाते हैं। तो हमारे नाना जी बताते, बुरे लाला ये पूतना की लीला, अब जैसे कई लोग ऐसा मान लेते हैं ना कि ठाकुर जी की पूरी लीला राक्षसों के वध के लिए ही है ना, पूतना तो माध्यम बनी है। ठाकुर जी ने यहां पर भी एक लीला की है। कैसी लीला? बोले भैया 6 दिन के ठाकुर जी है गए और भीड़ इतनी लगी है नंद भवन के बाहर ठाकुर जी के दर्शन करवे की, एक एक करके अंदर जा रहे हैं तो भी दिन भर में 1000, 1500, 2000, 3000, 10,000 लोग दर्शन कर लेते होंगे लाला का। इस बीच में ठाकुर जी पौड़ जाते होंगे, मैया सुलाती होगी, उतनी देर दर्शन बंद रहता होगा। और यहां भीड़ लगी है लाखों करोड़ों की, और 33 कोटि देवता और आए हैं रूप बदल बदल के, सब भेष बदल बदल के खड़े हैं वहां पर। अच्छा चलो इन लोगों की भीड़ की बात अलग, 33 कोटि देवताओं की बात अलग, और उनका नंबर कब आएगा इसका कोई, अगर एक एक करके भी नंद भवन के भीतर जाएंगे तो सालों लगेंगे सबको दर्शन करने में ठाकुर जी के। ठाकुर जी ने विचार किया इतनी भीड़ लगी है नंद भवन के बाहर, कैसे दर्शन दें सबको। ये तो एक बात थी ही। नाना जी बोले दूसरी एक बात और थी। बोले क्या? भैया ये जीव मानव तो लाइन में लग करके दर्शन कर ही लेंगे ठाकुर जी के, लेकिन जिनके लिए ठाकुर जी धराधाम पर पधारे हैं, ऐसी जगत जननी जगत पावनी श्री गैया, गौ माता, अब वो कैसे जामे नंद भवन के अंदर लाला को दर्शन करवे के लिए? वो भी एक आध नहीं है, 9 लाख हैं, और 9 लाख गैयाओं के भीतर प्रवेश कराना, लाल जी के दर्शन कराना, ये तो असंभव है। तब ठाकुर जी ने विचार किया कि मैं अपनी गैयान को दर्शन कैसे दूं, मैं इतने सारे देवी देवता बाहर खड़े हैं, इन सबन को एक बार मैं दर्शन दे दूं, वाकई नहीं, कोई हमको ऊंचा मंच मंगवाना पड़ेगा। तो बोले ऊंचा मंच एक ही है। बोले कौन? पूतना। पूतना के पयोधर को पीने के बहाने उसको राक्षसी रूप में बना के उसकी शक्तियों से उसके स्वरूप को विशाल करके नंद भवन से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही नंद भवन के बाहर पूतना विशाल होएगी, वहां के पयोधर पर लटक के जब हम आकाश की ओर जाएंगे तो दूर दूर तक जितने दर्शनार्थी खड़े सबको मेरो दर्शन है जाएगा। और सबसे बड़ी बात, गौ खिरक में खड़ी भाई जितनी गैया हैं सबको मेरो अनुभव है जाएगा, सबको मेरे दर्शन लाभ मिल जाएंगे। इसलिए ठाकुर जी ने पूतना का मतलब अहम भक्त पराधीन, ठाकुर जी दैत्यों के लिए राक्षसों के लिए लीला नहीं करते, दैत्य और राक्षसों को भी माध्यम बनाते हैं भक्तों से मिलने के लिए। रावण माध्यम है, मिलने तो ठाकुर जी विभीषण से गए हैं लंका, रावण तो माध्यम है। तो हर लीला के चिंतन में यदि आप प्रवेश करेंगे, जहां कहीं भी राक्षस आए हैं वहां कहीं ना कहीं किसी भक्त पर अनुग्रह और किसी भक्त की प्रधानता के लिए ही ठाकुर जी ने लीला की। राक्षस कोई बड़ी खीर थोड़ी ठाकुर जी के लिए। अरे ठाकुर जी नहीं चाहे तो 84 कोस में प्रवेश ही नहीं कर सकती पूतना। और वही हुआ जब पूतना के ऊपर से ठाकुर जी को उतार करके लाए, सब ब्रजवासी घबरा गए। अरे लाला राक्षसी छूलई लाला ने, निश्चित ही लाला को कोई अला बला कोई नजर नहीं लग गई हो। सब गोपियां बोली कहा करें, कौन से वैद्य के पास जाएं? तब ब्रजवासियों ने कही, बोले हमारे ब्रज की सबसे बड़ी वैद्य तो गैया है, मैया तुम लाला को गैया के पास ले चलो और गैया की पूंछ से झाड़ो दे दो। और आगे वर्णन है, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। अब देखिए माध्यम पूतना को बनाया है, पर 6 दिन के ठाकुर जी नंद भवन से बाहर निकल के गौशाला जाना चाहते हैं, इसीलिए पूरी लीला है। सब ब्रजवासी ठाकुर जी को लेकर गौशाला में गए हैं, सब गैयाओं के कान खड़े है गए हैं, पूंछ उछाल रही हैं, सब गैयाओं के नेत्रन में आंसू आ गए। क्यों? हमारे गोपालक गोपाल आए हैं। 6 दिन के ठाकुर जी को दूर से ही गैयाओं ने देखा, सबके पयोधर से स्वतः ही दुग्ध निकलने लगा। अरे ऐसी गैया जिनके पयोधर में दूध नहीं था वे भी रुदन करने लगी। आज श्याम सुंदर आए हैं हमारी गौशाला में खिरक में, हे विधाता मुझ पे कृपा करो, मेरे पयोधर में दुग्ध प्रदान करो। उनके भी दुग्ध प्रवाह होने लगा। यमुना जी के जल के प्रवाह में दुग्ध जाकर के मिल गया, मानो जैसे संपूर्ण व्रजमंडल का क्षीर अभिषेक किया हो गैयाओं ने।
ठाकुर जी आए, गौमूत्र से स्नान कराया, पुनर्गौरज सार्वकम, गौ रज को 12 अंगों पे लगाया और गौ पुच्छ से ठाकुर जी को झाड़ा। एक बात हमारी सुनिएगा बंधु, बहुत साइंटिफिक बात बता रहे हैं आपको। 5 वर्ष तक के बालक को नित्य गौशाला लेकर के जाइए और गौरज उसके माथे से लगाओ, गौ पूंछ से उसको झाड़ा दो। और विशेष रूप से बालक को यदि कोई गंभीर रोग हो तो निश्चित ही गौशाला लेकर के जाओ। उससे क्या होता है, हम आप सब लोगों के तन में बनने वाले ऐसे कितने विषैले रोग हैं जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिनकी जड़ी बूटियां जंगल में होती हैं, जिसको हम नहीं खा सकते, वो कशैली होती हैं, विषैली होती हैं। लेकिन गौ जैसे ही आप गौ पुच्छ को पकड़ के बालक के ऊपर फेरते हैं तो गौ अपनी पूंछ से अनुभव कर लेती है कि इस बालक को रोग क्या है। और गैया फिर जब गौचारण करने के लिए जाती है तो वो उसी रोग की स्पेसिफिक जो जड़ी बूटी होती है उसको खा के आती है, और खा करके जब आती है दुग्ध देती है या पुच्छ से जब झाड़ा दिलाती है या गौरज उस बालक के स्पर्श में आता है तो कहीं ना कहीं अंदरूनी रूप से वही जड़ी बूटी बालक तक पहुंच जाती है और उसका वह रोग निवृत्त हो जाता है। लेकिन आजकल हम लोग इन बातों पर भरोसा करते नहीं हैं। श्री ठाकुर जी इतने सुंदर क्यों हैं, ठाकुर जी इतने आकर्षक क्यों हैं, ठाकुर जी इतने हिष्टपुष्ट बलवान क्यों हैं? आज तक ठाकुर जी को कोई की नजर वजर अला बला इतने बड़े बड़े विपत्तियां वृंदावन में आई। अब ये विषय तो एक है कि वो भगवान है, पर दूसरा विषय ये भी तो है कि वो पूर्ण मानव लीला कर रहे हैं, फिर भी कोई बाल बाका क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि नित्य यशोदा मैया गौ पुच्छ से लाला को झाड़ा लगाती है, गौ रज माथे से लगाती है। हम लोग ये बात जिस दिन मान लेंगे कि गैया जीव नहीं है, गैया कोई जानवर नहीं है, गैया साक्षात वैद्य है, गैया साक्षात श्री ठाकुर जी की प्रियसी है, और उस दिन से गैया का अनुभव और गैया का सेवा करना प्रारंभ कर दें, कितना अनुभव आपको अपने जीवन में होने लगेगा कि पवित्र हो रहा है। गौ पूजन करो। विशेष रूप से 5-6 वर्ष तक के बालक जब तक नहीं हो जाए, नित्य हफ्ता में एक बार तो गौशाला उनको लेके जाओ, गौ सेवा उनसे कराओ, गौ स्पर्श कराओ और गौ पुच्छ से झाड़ा और गैया के खुर के नीचे से रज लेकर के बालक को लगाओ नित्य। नजर किसको कहते हैं बंधु? कभी मां की नजर क्यों नहीं लगती बालक को? बालक इतना सुंदर है, मां की नजर क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके चित्त में वात्सल्य है। नजर उनकी लगती है जिनके चित्त में प्रेम नहीं होता, जिनके चित्त में वात्सल्य नहीं होता, जिनके चित्त में ईर्ष्या होती है, जिनके चित्त में विषाद होता है। वो जब अपनी कशैले नेत्रों से देखते हैं तो नजर लग जाती है। मां की नजर कभी नहीं लगती बालक को, दूसरों की नजर लगती है। पर नित्य गौ संरक्षण करने वाले और गौ आशीष में जाने वाले बच्चों को नजर नहीं लगती। क्यों? गैया रक्षा करती है उनकी। तो ऐसे ठाकुर जी को लेकर के मैया गौशाला गई और वहां जाकर के गौ पुच्छ से झाड़ा लगाया। धीरे धीरे ठाकुर जी अब 3 महीना के भये और 3 महीना के हेते ही ब्रजमंडल में सक्टासुर का आगमन हो गया। आहा, 3 महीना के लाला भये सक्टासुर का वध ठाकुर जी ने किया। कैसे वध किया? 3 महीना के ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली महाराज पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मनाया गया। बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले नंद जी के लाला ने करवट लियो है। तो बोले भैया इतनी सी बात पे बधाई क्यों है रही है? बोले ब्रजवासी जन प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी करवट लइए, कछु दिना बाद बैठवे लग जाएगो, कछु दिना बाद बोलवे लग जाएगो, फिर चलवे लग जाएगो, और फिर जैसे ही नंद भवन से बाहर निकलेगो फिर हम अपने घरन में खूब सुंदर सुंदर मक्खन निकालेंगे, खूब सुंदर सुंदर उत्सव करेंगे, लाला को बुलाए करेंगे, वह बहाने हमारे घर आएगो, हमारी गोद में बैठेगो, हमारी गोद में खेलेगो। उसकी प्रतीक्षा में ब्रजवासी उत्सव मना रहे हैं। सबको यूं लग रही है जल्दी लाला बड़ो होए और बोलनो चलनो फिरनो सीख जाए तो नेक हम पे कृपा करे। इसलिए प्रथम करवट उत्सव खूब धूमधाम से मनाया गया। इतने ब्रजवासी इकट्ठे हो गए कि मैया ने लाला को छुपाए करके दूर एक बैलगाड़ी के नीचे झूला बनाए दियो और वहां में लाला जाके सुवाई दियो। इतने में ही एक सक्टासुर नाम का दैत्य आया।
जैसे ही बैलगाड़ी के ऊपर आके बैठा, मैया तो चली गई। ठाकुर जी ने मन में विचार कियो कि आ गयो मामा को दूत आयो है दूसरो, अब याकू भी मजो चका में। सोई ठाकुर जी ने अपनो एक पाम लंबो कियो और जोर से तक के मारो, बैलगाड़ी 3 बार आकाश में पलट गई और सक्टासुर का वध हो गया। उसका वध किया। जोर की बैलगाड़ी की गिरने की आवाज हुई तो सब ब्रजवासी दौड़े, जाकर के देखा मटकियां फूटी हुई हैं, दूध बिखरा पड़ा है और दूध के बीच में छोटे से लाला पड़े हैं और दूर एक सकट के नीचे दबा हुआ सक्टासुर पड़ा है। यशोदा मैया ने आकर के तुरंत अपनो लाला गोद में उठायो। कैसे गिर गई बैलगाड़ी? इतनी बड़ी बैलगाड़ी मेरे लाला पे कैसे गिर गई? नते श्रद्धा धीरे गोपा बाल भाषित मृत्युतः अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिरी लाला पे? तो छोटे छोटे बालक वहां खेल रहे थे, उनमें से एक बालक ने आया कि कहीं बोले मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। तेरो मैया लाला है ना ये छोटो सो? बोले हाँ। या ने अपनो एक पाम लंबो कियो मैया, और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके पीछे करके जैसे ही मारी आने सोई बैलगाड़ी 3 बार आकाश में यूं घूम के धम्म नीचे गिर गई मैया। मैंने देखी अपनी आंखन ते। मैया बोली यहां पे आ। जैसी गयो वहां में एक दियो मैया ने। शर्म ना आवे? नेक्सस मेरो लाला आज पहली बार करवट लिए यूं कह रहा इतनो लंबो पाम कियो याने, वो पाम ते गेर दी बैलगाड़ी। बालक गाल पे हाथ धर के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने देखी अपनी आंखन ते। मैया बोली दोबारा आए यहां पे, सौगंध और खा रहा हूं मेरी। सुकाचार्य जी मुस्कुराते हुए कहते हैं परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। बालक तो सच बोल रहे हैं, लेकिन इतना प्रेम यशोदा मैया लाला से करती है कि उसके ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर पा रही है। मेरा बालक ऐश्वर्यवान है, मेरा बालक बलवान है, ये मां का प्रेम स्वीकार नहीं करने देता। अरे महाराज बालक कोई विचित्र कार्य कर दे जो कोई नहीं कर पाया, वो बालक करके आ जाए तो मां को बहुत देर तक आश्चर्य होता है, ये तेने कियो? मौत हो तो आवे ना, तो केस कर आयो तू। हमारी माता जी, हम जब कथा सुनाते हैं, खूब सारे लोग जब कथा सुन लेते हैं तो कभी कभी जाते हैं, हमारी माता जी कहती अरे तू ही करे कथा? मैंने हाँ मैया हम ही करें। लगे तो है ना। मैंने क्यों? तो पे मौत हो तो आवे ना, तू को चलनो फिरनो बोलनो सब हमने सिखाया, तू कथा कैसे करने लगो? मैंने मैया अब इसमें मेरी क्या गलती? हमारी दादी, हमारी पूज्य दादी माँ, तो एक बार वो कथा में आई पिताजी की, मैं छोटा सा था, हजारों की तादाद में भीड़ बैठी, तो हमने अपनी दादी से पूछा, बिल्कुल ठेठ ब्रजवासी गांव की, हमने की दादी कितनी बढ़िया कथा करते हैं ना पिताजी। तो हमारी दादी बोली पतो ना कहा किड़विड़ किड़विड़ सी करतो रे, वो तो समझ में ही ना आवे। जन कहा बोलतो रे, मेरे तो पल्ले ही ना पड़े। तो मां का वात्सल्य कैसा होता है, मां का प्रेम कैसा होता है कि वो अपने बालक की आधुनिकता को स्वीकार नहीं कर पाती है। यशोदा मैया में प्रेम का ऐसा पारावार है कि ठाकुर जी के द्वारा की गई अद्भुत लीला भी मैया को स्वीकार नहीं होती। और यही प्रेम कहलाता है, जहां पर आपके प्रेमी की आधुनिकता आपका चित्त नहीं देखता है, जहां पर आधुनिकता देख करके प्रेम हो रहा हो, समझो प्रेम नहीं। एक बात कह दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, बुरा नहीं मानना आप लोग। हम लोग अपने कुल देवता, इष्ट देवी, कुल देवी, गुरु, सबके प्रभाव देख करके उनका भजन करते हैं, सबकी शक्तियों का ज्यादा प्रदर्शन। अरे ये कुल देवता तो ये करने से ये काम कर देते हैं, ये करने से ये काम कर देते हैं, ये प्रेम नहीं है। जहां पर शक्तियों का चिंतन किया जाता है वहां प्रेम नष्ट हो जाता है। शक्तियों का, हमारे सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। ब्रह्मांड में सब जगह सबकी शक्तियों का प्रदर्शन किया जाता है, सिवाय हमारी व्रजेश्वरी श्री राधा रानी की शक्ति का प्रदर्शन नहीं। केवल और केवल उनके स्वभाव की चर्चा की जाती है, उनके केवल स्वभाव की बातें की जाती हैं। वो शक्तिशाली हैं ऐसा नहीं कहते।
वो शक्तिमान है ऐसा नहीं कहते, और कह भी देते हैं तो फिर तुरंत उसको गौड़ कर लिया जाता है, तुरंत उसको भीतर विराजमान कर लिया जाता है। तो अपने इष्ट, अपने प्रेमी, अपने दैव के शक्ति का चिंतन नहीं, उनके स्वभाव का चिंतन करो, स्वभाव का अनुभव करो। स्वभाव का चिंतन आवश्यक है। तो अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदुः। यशोदा मैया लाला के प्रभाव को स्वीकार नहीं कर रही, और प्रभाव स्वीकार जहां हो वहां प्रेम नहीं है। स्वभाव का स्वीकारीकरण प्रेम का द्योतक होता है। आपको अगर अनुभव करना है कि आपसे कितने लोग प्रेम करते हैं, तो कुछ दिन के लिए अपने प्रभाव से दूर चले जाओ। आप कहोगे महाराज जी प्रभाव ही नहीं, अरे कमा के घर को तो दे रहे हो, कुछ दिन के लिए देना बंद कर दो, कमाई छोड़ दो, कुछ दिन के लिए घर पे ही बैठ जाओ। बोले अब हम आज के बाद कुछ कमाएंगे धमाएंगे नहीं, घर पे ही रहेंगे 15-20 दिन। फूली फूली रोटियां जो पहले मिलती थी, अब वो बिना फूली ही मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। कुछ दिन बाद ये उनकी ताली बजी हैं जिनका अनुभव है। कुछ दिन बाद गरम गरम दाल जिससे महाराज धुआं उठ रहा था, वो अब सामान्य मिलने लग जाएगी। और कुछ दिन बाद तो ऐसा ही हो जाएगा, रोटी है नहीं, ब्रेड ही खा लो। अब क्या करें, करते धरते तो कुछ हो नहीं, पड़े रहते हो पूरे दिन घर में, और क्या करोगे आप। तो श्रीधाम वृंदावन से हमारे श्री हित राधिका शरण जी महाराज पधारे हैं। बहुत बहुत आपको प्रणाम, बहुत बहुत आपको वंदन। सब कटनी वासियों की ओर से आपको प्रणाम, स्वागत, अभिनंदन। तो क्या निवेदन कर रहा था मैं? कुछ दिन प्रभाव से विलग जाकर के देख लीजिए, और कितने आपके हैं आपको पता चल जाएगा। आपके अपने ही आपको छोड़ने। एक पद है, गा दूं? ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। सुनिए मत, गाइए हमारे साथ। अच्छा, कईयों के टेढ़े दिन आके चले गए, और जिनके नहीं आए हैं वो भी गाओ, क्योंकि आने वाले हैं। आप कहोगे हमारे डरा रहे हो, डरा नहीं रहे हैं, संसार चक्र है भैया। या तो कोई टेढ़े दिनों से निकल करके आया है, और कोई टेढ़े दिनों में चल रहा है, और कोई टेढ़े दिन में पहुंचने वाला है। तीनों के लिए है ये पद, सूरदास जी का पद है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो हाँ, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन आवे, सोना छुअत होत है माटी। अब सोना छूते हैं तो मट्टी बन जाता है, और जब टेढ़े दिन आते हैं तो क्या होता है? अत्यंत मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञान देने लग जाता है। मूर्ख ज्ञान सिखावे, हो मूर्ख। अच्छा एक बात,
वो ज्ञान सिखा रहा है, ये तो एक बात है, लेकिन आपको भी वो बात सुननी अच्छी लगने लगेगी। अरे भाई हो ना हो, ये ठीक ही कह रहा होगा। मूर्ख भी ज्ञानी जैसा लगने लगता है। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, टेढ़े दिन जब टेढ़े दिन आते हैं तो सब ऐसा ही होने लगता है। क्या क्या होता है? बोले इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, देखत नैन चुरावे, सोना छुअत होत है माटी, जब मूर्ख ज्ञान सिखावे। एक बार कबीरदास जी के यहाँ प्रभु श्री राम शंकर जी को, हनुमान जी को, सबको लेकर के पहुंचे। रूप बदल करके खूब सारा धन धान्य लेके सेठ बन करके राम जी पहुंचे और पूरे काशी के नगरी में गली मोहल्लों में पूछते जा रहे हैं, बोले भैया कबीरदास कहाँ हैं? तो गली मोहल्ले के लोग बोले कौन कबीरदास? पड़ोसी हैं जबकि, फिर भी बोल रहे कौन कबीरदास? बोले अरे कबीरदास हम नहीं जानते किसी कबीरदास को, कोई और होगा, कहीं और होगा, हम किसी कबीरदास से हमारा कोई परिचय नहीं। सब लोग मना करते चले गए, हम नहीं जानते कबीरदास को। ठाकुर जी फिर भी कबीरदास के घर पहुंच गए। कबीरदास जी घर थे नहीं। भीतर से माता जी निकल के आई, उन्होंने द्वार खोला, बोले कहिए कौन? बोले हम फलाने नगर के सेठ हैं तीनों चारों, हम अपने स्वामी कबीरदास से मिलने आए हैं, उनके बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, उनके साल भर का जितना जो है कर है वो देने आए हैं। बैलगाड़ियों से कपड़े हटाए तो सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरी हुई बैलगाड़ियां। नगर के जितने लोग मना कर रहे थे हम कबीरदास को नहीं जानते, सब खिड़की से झांक तो रहे थे कि ये सेठ साहूकार कबीरदास का पता क्यों पूछ रहे हैं। सबने मना किया कि हम कबीरदास को नहीं जानते। तब ठाकुर जी ने कहा अरे हम कबीरदास के घर आए हैं, ये सब दक्षिणा उसको देने आए हैं, सारा उसका कर देने आए हैं। मां बोली मेरे कबीर के इतने पैसे नहीं होंगे। अरे वो तो कपड़े भी उतने ही बुनता है जिससे कल सुबह की रोटी बन जाए, उससे ज्यादा की अगर उसको आमदनी हो जाती है तो वो दान कर देता है, इतना कर उसका नहीं हो सकता, कोई और कबीरदास होगा। ठाकुर जी बोले भैया आपका ही पुत्र कबीरदास है। बोले आपके पास क्या प्रमाण है? बोले हम उस कबीरदास की खोज कर रहे हैं जो रामानंदाचार्य जी का शिष्य है। मां बोली वो तो मेरा बेटा ही है फिर तो। बोले हाँ तो ये सारा धन उन्हीं का ही है। इतना सुनते ही गली मोहल्ले नगर के लोग आके बोले हम भी जानते तो हैं। अच्छा इन कबीरदास की पूछ रहे थे क्या आप? ये तो हमारे संबंधी हैं, हमारे संग बचपन में बैठ के भोजन करते थे, हमारे संग कंचा खेलते थे। अरे जब इनके यहाँ कुछ ऐसी जरूरत थी, मैंने मुझे दादा बोलते हैं, मुझे काका बोलते हैं, प्रेम से मेरे यहाँ कभी कभी दूध पीने आ जाते हैं। सबके संबंध निकल के आ गए। जैसे ही पता चला कि सोना चांदी सब कबीरदास के लिए आया है। कबीरदास जी घर छोड़ के कहीं चले गए थे। ठाकुर जी बोले भैया ढूंढवाओ उनको। तो सारे गली मोहल्ले के लोग जिन पर 2 मिनट बात करने का समय नहीं था, अपने घर परिवार के कामों को छोड़ के कबीरदास को ढूंढने निकल गए। क्यों? संपत्ति आई है कबीर के पास। संसार तो ऐसा है भैया, जब इस संसार को दिखता है कि आपके पास कुछ है और आप कुछ हो तो आपकी जय जयकार है, आपकी वाहवाही है। लेकिन आपके टेढ़े दिन आते हैं और सब जब छूटने लगता है तो ये टेढ़े दिन भी आने चाहिए। क्यों? इनसे पता चलता है कि अपना कौन है और पराया कौन है, इससे स्पष्ट होता है। सोना छुअत होत है माटी। टेढ़े दिन जिसके आते हैं भैया, वो बनी बनाई चीज पे भी हाथ धर देता है तो वो खराब हो जाती है। और मूर्ख ज्ञान सिखावे, मूर्ख भी ज्ञान दे के चला जाता है। अरे भैया ऐसा है, और आपको उसमें भी लगता है भैया चलो कोई तो बता रहा है। लेकिन सूरदास जी कहते हैं अपना अपना भाग्य
भाग्य सखीरी। क्रिकेट में बैट्समैन जब आउट हो जाता है ना, तो पिच को दोष देगा, पिच पे बहुत बॉल उछल रही थी, मेरे बैट में आज ये नहीं था, आज मुझे पसीना बहुत आ रहे थे, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने पानी नहीं पिया था, मैं भोजन करके चला गया था, आदि आदि जो भी बात। लेकिन भैया स्वीकार करो, अपनो अपनो भाग्य सकीरी, काको दोष लगावे, सूरदास विधि ना के आगे, एक टिक नहीं पावे। ये वैसे पद पता है कब का है? जब ठाकुर जी व्रत छोड़ के चले गए, उस समय गोपियां उद्धव जी से कहती, उद्धव ये तो हमारे टेढ़े देने लाला चलोगे हो, या हमारे तेरे जैसो मूर्ख भी आके हमको ज्ञान दे रहे हो और हम बाकू भी सुनने टेढ़े देने। अद्भुत प्रसंग है उद्धव गोपी संवाद। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात। उस उद्धव को गोपियां कहती है मूर्ख, हमको ज्ञान देने आया है प्रेम। तो हम कहां चल रहे थे कि प्रेम में ऐश्वर्य देख लिया गया हो और तब प्रीति हो रही हो, वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। यशोदा मैया लाला के ऐश्वर्य को स्वीकार नहीं कर रही हैं। धीरे धीरे ठाकुर जी 1 बरस के हो गए और 1 बरस के ठाकुर जी के 2 दांत निकल के आए हैं महाराज। अब ठाकुर जी के जैसे 2 दांत निकल के आए तो ठाकुर जी के मन में आई, कैसे बताऊं सबन को मेरे दांत निकल आए, बोलना भी आता नहीं है। तो बगल में दाऊ दादा बैठे थे, दाऊ दादा का हाथ पकड़ के पहले तो खेलते रहे और खेलते खेलते मुंह के पास ले जाके जोर से काट गए। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने 2 दतुइयां गाड़ी बलराम जी के हाथ में, दाऊ दादा जोर से चिल्ला, मैया मैया मैया, लाला खागो, लाला खागो, लाला खागो। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, ये दाऊ काई को हल्ला करे, ए लाला के ऐसे कोमल से मसूड़े हैं, अभी अभी दांत तो निकले ना है, खाऊ जावे को तो लगेगी है ना। अरे नहीं मैया, मोटे मोटे आंसू निकल आए दाऊ, तो देखो लाला खागो। मैया ने जैसे हाथ देखे तो 2 दांत गड़ रहे थे भीतर। मैया बोली, है लाला, होठ ऊपर करियो। ठाकुर जी होठ ऊपर करके दिखाए तो 2 दांत दिखे। मैया बोली, अरे ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, अबीर गुलाल उड़ाओ। बोले काई को? बोले लाला के दांत निकल आए हैं दाऊ दादा बोले, भली चलाई, मोह खागो, मेरे लग गई, यहां ढोल बज रहे हैं। अब तो महाराज भीड़ लगी ब्रजवासियों की, क्यों? लाला ने हमारी उंगली खा के दिखा दे, कैसे खावे। ठाकुर जी सबको काट काट के दिखा रहे हैं। और जहां ठाकुर जी अपने दांत गाड़ देते हैं, लोग बाग उसी स्थान को ऐसे प्रणाम करते हैं, अरे नंद जी के लाला ने खायो, अरे देख मैं खागो। जैसे वोट देने वाला व्यक्ति अपनी उंगली दिखाता है सबको, देखो वोट हो गया ऐसे ठाकुर जी सबको काट रहे हैं। यशोदा मैया लाला को बोलना सिखाती है, लाला बोल मैया, नहीं बोलते। लाला बोल दादा, नहीं बोलते। लाला बोल भैया, नहीं बोलते। सब बुलवाते हैं मैया, कुछ नहीं बोलते ठाकुर जी। 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15-20 दिन निकल गए, मैया समझाते समझाते ठाकुर जी नहीं बोले। एक दिन मैया लाला को लेके जैसे गौशाला में गई, गायों के ऊपर मैया हाथ फेर रही थी। मैया बार बार समझाती, लाला कछु तो बोल, कछु तो बोल। ठाकुर जी बोलते नहीं। लेकिन आज मैया ग्वारियाओं से बात कर रही थी तो बीच बीच में गैया शब्द बोल रही थी। ठाकुर जी ने ध्यान से सुना और आज पहली बार ठाकुर जी बोल पड़े, गैया। और जैसे ही गैया बोली ठाकुर जी ने, अब तो पूरे दिन ठाकुर जी गैया 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 बोलो। सबसे पहला विश्वनाथ जगन्नाथ ने धराधाम पर कृष्ण अवतार लेकर के सबसे पहला शब्द यदि बोला है तो क्या बोला? गैया। गैया नाम उच्चारण किया। अब तो मैया गोद में लेकर के डोल रही है, यहां ते वहां सबको, अरे मेरो लाला बोलन लगो। दाऊ दादा ने जैसी गोद में लिए तो बोले दादा, नंद बाबा ने गोद में लिए तो बोले बाबा, रोहिणी मैया ने गोद में लिए तो बोले मैया। अब तो सबके नाम ठाकुर जी धीरे धीरे बोलने लगे हैं। अब मैया ने देखी कि लाला के दांतों ने कर आए, बोलना सीख गया। मैया उंगली अपनी पकड़वाती है और ठाकुर जी से धीमे 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 चाल चलवाती, अब चलना सिखाती है।
थोड़ी दूर तक ठाकुर जी चलते हैं, इतने मैया अपनी उंगली हटा देती है और ठाकुर जी दोनों भुजा उठा करके धीमे धीमे चरण आगे रखते हैं और चलते चलते धम्म से गिर पड़ते हैं। आकाश में खड़े हुए देवता कह रहे हैं, बताइए, पूरे विश्व को बोलने की शक्ति प्रदान करने वाला, पूरे विश्व को चलने की शक्ति प्रदान करने वाला, आज ब्रजवासियों के प्रेम में आसक्त होकर के बोलना सीख रहा है, चलना सीख रहा है, सब क्रिया कर रहा है। वाह। होए सो आए सो, होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं ना। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। हाँ लोकन हूँ मैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। होए सो आए सो, होए सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सो ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला पूरे ब्रजमंडल में अब प्रारंभ हो गई। श्री गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतोऽनुयुगं तनु, शुक्ले रक्तस्तथा पीत, इदानीं कृष्णतां गतः। भगवान इस वर्ष, इस बार, इस युग में कृष्ण वर्ण के हैं, इसलिए इनका नाम मैं कृष्ण रखता हूं। ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया गया। बड़े भैया का नाम अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः, अख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदुः। बड़े भैया का नाम राम रखा, लेकिन बल की अधिकता के कारण सब इनको बलराम कहकर के बुलाएंगे, श्री गर्गाचार्य जी ने बताया। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विज कंटकेभ्य, लीला क्रीड़ा परावति चलौ स्वशतो निषेधुम्, ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो, शोकातयापतुरलं मनसो नवस्थामु। भगवान के ऊधमों का वर्णन कर रहे हैं श्री शुकाचार्य जी। श्रृंग्यग्निड्यं शशि जलद्विजकंटकेभ्य, गैयाओं के सींग पे चढ़ जाते हैं ठाकुर जी। बैठी भाई गैया के सींग पे ऐसे चढ़ जाते हैं जैसे मानो ये कोई झूला है। और गैया भी जानती है कि बैठे भाई ठाकुर जी, बैठी भाई गैया के पास जब ठाकुर जी आमे तो गैया को भी पता हो कि मुझे को झूला मान के आ रहे हैं। ठाकुर जी जैसे सींग पकड़े जोर से, सोई गैया खड़ी है जाए, ठाकुर जी के पाम नीचे लटक जाएं, फिर गैया से ठाकुर जी कहें अब चल झूला मुंह को झूला, तो गैया गोल गोल घूमे, ठाकुर जी वहां के सिंग पकड़ के डोले। लेकिन 2, 4, 5, 10 दिन बाद गैया के मन में आई, रोज आमे मेरे सिंग सो लटक जाए और मैं इनको झुला के बड़े आनंद से छोड़ दूं, पर प्रेम में तो थोड़ी छेड़ाखानी की जाती है। गैया बोली मैं कैसे छेड़ूं इनको। तो आज कहा भैया, तो आज श्री ठाकुर जी जैसे ही पहुंचे तो गैया की सींग से जैसे ही लटके, रोज तो गैया का अभ्यास है कि ठाकुर जी को कितनी गति से लेके जाना है, कितनी देर घुमाना है, पर आज गैया ने अपना मार्ग बदल दिया। रोज जहां जाती थी आज वहां नहीं गई। तो बोले कहां गई? बोले जहां 9 लाख गैयाओं का गोबर का ढेर है वहां गई।
ठाकुर जी बोले हेरी गैया जी कहाँ लेके जा रही है? ए तू कहाँ की लेके जा रही है? अरे जब गोबर में काय को लेके जा रही है? मैया ने अभी नहा के भेजो मोए, मैं गोबर में सन जाऊंगा, मैया बहुत मारेगी मोए। अब गैया तो कह रही है तभी तो आनंद आवेगो। सो गैया गई महाराज गोबर के ढेर के पास जाके गैया ने अपने सींग घुमाने शुरू किए। अब तो ठाकुर जी चला, मैया मैया देख तेरी गैया मोकू मार रही है, मैया देख जल्दी आ। अब थोड़ी देर में छोटे से ठाकुर जी के हाथ पकड़ जैसी ढीली भई, सोई ठाकुर जी गोबर में गले गले तक गोबर में जाके धस गए। पहली बार गोवर्धन बने आज। दौड़ी दौड़ी मैया आई, लाला तू कहां है? लाला कन्हैया तू कहां है? मैया ने आकर के जैसे देखी तो कहा पायो गोबर के ढेर में गले गले तक ठाकुर जी धसे भये। मैया बोली लाला मुंह को तो ऐसा लगे तू पूर्वजनों को सूकर दीख है, कितनों नभाओ धुभाओ शुद्ध करो या आके या गोबर में ही खेले। अरे मैया तू मुंह को पहले यहां से निकार। मैया जैसे तैसे अपनी लहंगा साड़ी ऊपर करके गोबर में भीतर गई, माथे जाके लाला निकारो। अब रोज तो लाला ऐसे गोद में ले लें, लेकिन आज मैया ऐसे लेके चल रही है, लाला गोबर में सनो भयो पूरो। अरे मैया तू कहा कह रही मैं पूर्व जन्म को सू करूं? मैया बोली और नहीं तो कहा कितनों नवाओ दबाओ सुंदर बनाओ या गोबर में आके खेले। मैया तू सांची कह रही है, तेने सुनी कभी? बोले कहा एक बराह नाम को भगवान भयो। बोले हाँ वो मैं ही तो हतो मैया, मैं ही तो हतो वो। मैया तू जाने ना है? बोले कहा जय जय हूं मैं। मैया बोली हम बे मोह धोबो आवे ना, भोजन करवा आवे ना, बने बरा भगवान, चल चुपचाप नहा ले चल। ठाकुर जी बोले मैया तू ऐसे दूर करके चल रही है, मुझको गोद में लेके चल ना, तू गंदो है रो, अपनी गोद में मैं नहा लूंगी। अरे मैया ऐसे कैसे ना लेगी, आज तो मैं तेरी गोद में ही जाऊंगा। मैया बोली बिल्कुल नहा लूंगी। सोई जैसे ही मैया लाल जी को नहवाने लगी, सोई ठाकुर जी दौड़ करके मैया की गोद में गए और जाके ऐसे रिगड़ रिगड़ के सबरो गोबर मैया के भी लगाए दियो। अकेलो नहीं नहाऊंगा मैया, तू भी नहा मेरे संग, तू भी स्नान कर। ऐसे ठाकुर जी लीला करें। श्रृंगी अग्नि चूल्हा की लकड़ी लेकर के दाऊ दादा ठाकुर जी में कभी युद्ध है जावे। श्रृंगी अग्नि डमष्टि कितना सुंदर है। रोज ठाकुर जी मणिखंभ हैं नंद भवन में, उन मणिखंभ के पास जाकर के मुंह खोल के अपने दांत गिनते हैं कितने ने करे आए, और फिर अपने दांत गिनवे के बाद गैया के बछड़ा बछियान के दांत गिने। और जैसे ही ठाकुर जी की गिनती में बछड़ा बछिया के दांत ज्यादा आवे, सोई रोते रोते मैया के पास जा, मैया मैं हार गो। बोले क्यों? अरे वो गैया के बछड़ान के जल्दी दांत निकल रहे, मेरे ना निकल रहे, मेरे अभी 5 ही निकले 6 ही निकले, एक तो हिल रहा है मैया, टूटवे बारो है। मैया बोली लाला तो पतो कायकू? बोले कायकू? गैया को बछड़ा रोज दूध पीवे और तू रोज मक्खन खावे। अब मक्खन चीकनो होवे, जैसे मक्खन खावे सो तेरे दांत चीकने है कि रिपट के भीतर चले जाएं पेट में, और गैयान के दांत जो है बछड़ान के वो ठहरे रहे दूध पिए कर। सो ठाकुर जी अब दूध पीने लगे। अब दूध पीवे और दूध पीते ही जाके मणि में अपने दांत देखें निकर आए कि नहीं। मैया जी तो निकर ही नहीं रहे। बोले ऐसे ना लाला, धीरे धीरे निकलेंगे। एक दिन दाऊ दादा सुबह सुबह स्नान करके अपनी लंबी चौड़ी चोटी और पूरी चोटी को ऐसे कर रहे थे दाऊ दादा। ठाकुर जी ने जैसी देखी चोटी, सो ठाकुर जी अपनी चोटी बिलाने लगे कितनी बड़ी है, और अपनी नापवे के बाद फिर दाऊ दादा की नाप के आए तो फिर रोने लगे। बोले क्यों? दाऊ दादा की बड़ी मेरी छोटी क्यों है? मैया बोली लाला तू दूध पियो कर। सो अब ठाकुर जी ऐसे शिखा पकड़ के वहा को खींचते भाई दूध पी में कि ये चौड़ी हो जाएगी, निकर आवेगी बाहर। कबहू बढ़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू बढ़ेगी किते बेर मोहे दूध पिबत भये, किते बेर मोहे दूध पिबत भये। ये अजहू है छोटी, ये अजहू है छोटी मैया, कबहू बढ़ेगी चोटी मैया। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी कर रहे हैं।
एक दिन अच्छा, ठाकुर जी का नित्य नियम है, रात में जब प्रसादी नंद बाबा पाते हैं तो उनकी गोद में बैठ के ही पाते हैं ठाकुर जी। नंद बाबा की गोद में बैठ करके ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं। प्रसाद पाते कम है, खेलते ज्यादा है, उछालते ज्यादा है। कभी खीर लेकर के दाऊ दादा की दाढ़ी से लगा देंगे, नंद बाबा की दाढ़ी से लगा देंगे। कभी कढ़ी लेकर के पूरे मुंह पे लगा देंगे, बोले बढ़िया चंदन लगा दूं अपने बाबा के। कभी कछु करें, कभी कछु करें, पूरे शान दें नंद बाबा को। और जा चीज को खावे को मन है जाए वाकू झटते उठा के खा जाए। नंद बाबा को स्वभाव है रोज हरी मिर्च खामे। लेकिन जब से लाला गोदी में बैठे तो नंद बाबा हरी मिर्च छुपा के रखें, कहीं लाला झपट के खा नहीं जाए याकू, और या खागो तो हैगो कल्याण। सो एक दिन मैया यशोदा जैसी थाली लगा के लाई, हरी मिर्च जैसी दिखी, सो नंद बाबा ने तुरंत रोटी के नीचे छुपाई दी, लाला को नहीं दिख जाए। ठाकुर जी ने देख ली। ठाकुर जी मन में बोले अच्छा ये मीठी वाली कोई मिठाई है, मुझे छुपा ली है बाबा ने। मैं हूं नंद जी को लाला नहीं, मैं हूं यशोदा को लाला नहीं, आज यही मिठाई को खाऊंगा मैं। अब यहां नंद बाबा भोजन कर रहे, इतने में ठाकुर जी ने धीमे से हाथ ले जाके झपटो कियो और मिर्च लेके तुरंत कहीं, नंद बाबा जब तक हाथ पकड़ते तब तक तो मुंह में लेके काट के चबाए गए। और जैसे ही चबाई, ठाकुर जी ने मिर्च चबाई, सांस रुक गई नंद बाबा के। अरे मेहर, अरे यशोदा जल्दी पानी लेके आ, जल्दी जल्दी लेके आ, जल्दी मक्खन मिश्री लेके आ। और ठाकुर जी को देखो तो जैसे कई बार बच्चन की सांस नहीं चली जाए, जीभ बाहर, मुंह बाहर, आंखें लाल, पसीना पसीना लाल ठाकुर जी, और बस यो यो कर रहे हैं, यो यो कर रहे हैं। ठाकुर जी के लाला 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 मिर्च लग गई, ले पानी पी पानी पी। ठाकुर जी तो अपनी जीभ पकड़ के गए, मैया मेरी जीभ पजर गई, मेरी जीभ पजर गई। पजरनो समझे ब्रज भाषा में कहें जलवे से पजरनो। तब से नंद बाबा से ठाकुर जी कहें आपके संग नहीं बैठूंगा। क्यों? कड़वी मिठाई खावे नंद बाबा। श्रृंग्यग्निडम स्टेसी जलद्विजकंटकेभ्य। एक ठाकुर जी का स्वभाव है, कितना सुंदर स्वभाव। रोज ठाकुर जी सवेरे उठ करके बाल भोग करके और फेंटा बांध के नंद भवन से निकल जाएं। अभी मैया ने ठाकुर जी को परकोटा बांध रखो है, या सीमा से आगे नहीं जाएगो, तो आसपास के 4, 5, 10 घरों तक ठाकुर जी थोड़ा घूमे जामे। छोटे से हैं, कितने 3.5 साल के हैं बस। ठाकुर जी क्या करते हैं, गोकुल की गलियों में घूमते हैं, और जो भी त्रिपुंडधारी, ऊर्ध्वपुंडधारी, जटाधारी, चिमटाधारी, कमंडलधारी, जो भी महात्मा मिल जाते हैं उनको जाके दंडवत प्रणाम करते हैं। और दंडवत प्रणाम करके क्या बोलते हैं, बाबा तू यहां डोल रहा हो, मैं सुबह से तो ढूंढ रहा हूं, जान ना पहचान कुछ नहीं, अपने आप ऐसे ही। बाबा के नेक्सो से लाला कितनी प्यारी भाषा बोले, लाला तुमको जाने, अरे तुम मैं ना जानू, नंद बाबा ने मोसो कही कि एक त्रिपुंडधारी बाबा डोल्लो गोकुल में, वाकू बुलाए के लिया। यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए, मैया आपको पवावे के काजे बैठी है। अरे हमारे घर में जब तक संत भोजन नहीं कर ले तब तक हम नए पामे, जल्दी पहुंचो, यशोदा मैया प्रतीक्षा कर रही है। अच्छा, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं तो उनकी तो प्रसिद्धि है ही। संत महात्मा महाराज 1 को 2 को 3 ऐसे 10 को निमंत्रण दे आते हैं ठाकुर जी जाके, बिना घर पे बताए। संतों की टोली आकर के द्वार पर खड़ी हो जाती है। यशोदा मैया कहें जय हो, आज बड़े महापुरुष हमारे यहां पधारे। कैसे पधारे? मैया आपको नेक्स्ट से लाला मिलो, यो कह रहो कि मेरी मैया ने 56 भोग बनाए, भोजन पावे जाओ घर पे। एक दिन तो 100 के समान संत आ गए घर पे। अब यशोदा मैया लगी जल्दी जल्दी रसोई बनाने, या लाला है तो मैं बताऊंगी, हैं घर में बता के ना जावे, ऐसी राह चलते कोई कोई निमंत्रण दिया वे, मेरे घर पे मैया प्रतीक्षा कर रही, जाके भोजन पाओ। मैया ने सबको भोजन पवाए, दक्षिणा बांटी, कंबल लत्ता जो भी सब दिए। ठाकुर जी लौट के आए, मैया ने पकड़े, यहां पे आ, अरे इतना ऊधम करे। कहा क्यों मैया मैंने? तू जाए कि सब जगह सब संतंत जाए को कहावे कि मैंने भोजन बना। आप लोगों को ब्रजभाषा समझ आ रही है ना भैया? 5 लोग बोलेंगे हाँ, 10,000 में तो कैसे बोलो, ब्रजभाषा में ही बोले ना।
ठाकुर जी की भाषा है, ये समझो। और ब्रज भाषा बड़ी प्यारी है, समझनी चाहिए। हम ज्यादा कठिन शब्द नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन धीमी बोले। मैया बोली, अरे लाला इतना उदम करे हैं, राह चलते हुए संतन को निमंत्रण दिया वे कि मेरे घर जाए के भोजन कर लो। आज 200 महात्मा आए हैं, रसोई है कि भंडारो कहा है, और घर पे बता के जावे ना है, काय को करे ऐसे। ठाकुर जी बोले, मैया 2 बातें, एक बात है सुन के तो तुम मुझे गले लगावेगी, और दूसरी बात सुन के तुम मुझे मारेगी। कौन सी पहली बताऊं? बोले मार व्यवहारी बता पहले। वरना मार व्यवहारी बाद में बताऊंगा, पहले गरे वाली बात सुन ले। बोले कहा, मैया मैंने परसों ना एक कथा सुनी, पीपल के पेड़ के नीचे एक महात्मा कथा कर रहा हूं, वहां मैंने जाई के कहा सुनी। बोले घर में जितनो भी अन्न आवे, वहां में जितनो भी दोष होवे, वो दोष दान करके अन्न ब्राह्मणन को संतन को पवाए करके अन्न शुद्ध है जावे। या हमारे मैया मैंने सोची कि नंद बाबा तो गैया चरावे में व्यस्त है जाएं, यशोदा मैया घर के कामन में, तो मैं क्या करूं, तो अपने घर के अन्न को पवित्र करवाए दूं, संतन को निमंत्रण दियाऊं ताकि तू पवाए के घर को अन्न पवित्र कर दे। अरे मेरो लाला ऐसा सुघड़, इतनो बुद्धिमान, अरे मेरे गोद में 3.5 बरस के ठाकुर जी गोद में लेके, अरे मेरो लाला कितनी अच्छी बात करे। अब मैया दूसरी सुनेगी? मैया बोली दूसरी बता। बोले पहले दूर खड़ा होऊंगा तब बोलूंगा, नहीं तो तुम पकड़ लेगी। मैया बोली जल्दी बता। ठाकुर जी बिल्कुल तैयार मुद्रा में खड़े हुए कि दौड़ जाऊं कह के। मैया बोली दौड़ेगा नहीं? बोले दौड़ूंगा तो सही। मैया सुन तो ले। बोले कहा, मैया जब ते मेरो जन्म भयो है, धीरे धीरे दिन ब दिन मैया तू मोटी होती जा रही है, तो मेरे मन में आयो कि मैया से नेक श्रम करवायो जाए। अरे मेरे काजे तो नेक माखन मिश्री निकाल के छुट्टी कर ले। अरे रोटी बनावेगी, दाल पकवान आदि सब बनावेगी, नेक श्रम करेगी तो नेक पत्री है जाएगी, मेरे ब्याह तक नेक बढ़िया रहेगी। या हमारे संतन ने बुलाए दूं। मैया बोली दारी के तो बताऊं है, तो मोटी लग रही हूं मैं। आगे आगे ठाकुर जी, पीछे पीछे यशोदा मैया, ऐसा उधम मचा में। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य, द्विज यानी कि ब्राह्मण संत महात्माओं को घर पे बिन बुलाए निमंत्रण दिए जाते हैं। किस लिए? क्रीड़ा परावति चलो स्वशतो निषिद्धुम, क्रीड़ा करने के लिए, आनंद करने के लिए, उत्सव मनाने के लिए। ठाकुर जी ऐसे ऐसे उधम मचाते हैं। एक दिन भगवान सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तो भगवान के ग्वाल बाल कौन है? तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। अब यहां पे तन सुखा का आप लोग अर्थ मत लगाना कि तन से जो सुखी है, यहां पे बड़े ऊ की मात्रा, तन सूखा, तन से जो पत्रो दुबरो है, तन सूखा। एक मन ते दुखी है, पूरे दिन रोते रे। ठाकुर जी कहे, अरे लाला तू रो काई को रो है? बोले मैं रो ना रो लाला, मेरो चेहरा ही ऐसा। ठाकुर जी बोले तेरो नाम है मन सुखा। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको देख के मन में आता है कि रो क्यों रहे हैं? बोले रो नहीं रहे, चेहरा ही ऐसा है इनका। ऐसे ही ठाकुर जी ने देखी पत्रो दुबरो, तो वहां को नाम धर दियो तन सुखा। एक मोहते ऐसो कि रोवे वारो, बस रोवे ही वार, आंसू निकरवे ही वारे हैं, ठाकुर जी ने वहां को नाम धरो मन सुखा। एक बेचारो फटी धोती फटे कपड़ा ने पहन के डोले, जगह जगह बांध तो डोले अपने कपड़ा ने। ठाकुर जी अरे ऐसे कपड़ा का पहने? अब लाला कहा बताऊं, घर में कपड़ा लत्ता ना है, हम तो ऐसे ही हैं। ठाकुर जी नवा को नाम धर दियो धन सुखा। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। मधुमंगल, श्रीदामा, सुबल, तोष, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। अच्छा इनकी उम्र कितनी है सबकी? कोई 12 वर्ष को, कोई 15 वर्ष को, एक 18 वर्ष को, एक 17 वर्ष को, सबरे 10 साल से ऊपर के, और ठाकुर जी 3.5 वर्ष के। और पूरे अपनी मित्र मंडली के स्वामी कौन है, अधिपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? 3.5 वर्ष के ठाकुर जी। 16 वर्ष को तन सुखा भी आके प्रणाम करे, जय हो ठाकुर जी, ठाकुर जी सुखी रहे, सदा तेरो जल्दी ब्याह होए। सदा ऐसे आनंद कर भैया तू। चले लाला? बोले हाँ डोलवे चलेंगे, चल मुंह को गोद में उठा ले।
तो उठा के गोद में लेके चले। बाकी के सब जय जयकार, ओ हो नंद जी के लाला की जय, ब्रज प्रतिपालक की जय, यशोदा मैया के बालक की जय। छोटे से ठाकुर जी जय जयकार कराते डोले अपनी। ठाकुर जी ने एक दिन खेल खेल में अपने ग्वाल बालन की अच्छे से नेक पिटाई कर दी, तो सबरे रोने लगे। ठाकुर जी बोले रो काई को रहे हो? अरे खेल में तो नेक हाथापाई है जाए। अरे हम लोग गोकुल के निवासी हैं, हजारों हजारों गैया जाके घर में हैं और खूब गैया को रस, खूब दूध घी दही खावे वाले हम गोकुल वासी हैं, नेक नेक सी पिटाई में रो रहे हो? तो एक ब्रजवासी बालक बोलो, लाला तू तो राजा को छोरा है, तेरे घर में दूध घी दही की कोई कमी थोड़ी है, हम तो गरीब हैं लाला। और ऊपर से कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। हम कोई भी अपने घर में दूध घी दही रख ना सके, सब मथुरा भिजवाना पड़े। तू तो भैया राजा को बेटा है, तो खावे पीवे को मिले। ठाकुर जी बोले मतलब ब्रजवासी अपने घर में गौरस नहीं रखते? बोले ना, कंस के सैनिक रोज घर की जांच करने आते हैं। कोई भी ब्रजवासी यदि थोड़े से ज्यादा घी दूध दही अपने घर में रख लेता है, उसने नियम बना रखा, 1 पाव 1 सेर 1 किलो ऐसे करके घी दूध दही घर में रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, बाकी सब मथुरा देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ये तो गलत है। बोले कहा करें? बोले अब मैं ब्रजवासी को समझाऊं, अभी मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात मानेंगे नहीं। दूसरे तरीका से गौरस गोकुल में ही रहना चाहिए, मथुरा नहीं जाना चाहिए। क्या करें? बोले चोरी करके खाएंगे, चोरी करेंगे, फोड़ देंगे, दारी के ब्रज में ही रखेंगे या मथुरा वाले के पास जान नहीं देंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों शुरू की? ताकि गौरस मथुरा ना जावे, गोकुल में ही रहे। गौरस का मतलब क्या है? गौरस का मतलब क्या है? व्यक्ति के जीवन में संचित किए गए पुण्य गौरस है। ठाकुर जी कह रहे हैं उन पुण्यों का हरण कोई संसारी विषय ना कर ले, हमारे पास ही रहे। इसलिए ये पूरी लीला इस प्रकार से ठाकुर जी चोरी कर करके उस रस को वहीं रख रहे हैं। ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों? चोरी क्यों ना करोगे? मैया के लाला तू जो करियो, पर चोरी कभी मत करियो, क्योंकि चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। कोई अपनी छोरी को ब्याह ना करेगो लाला हमते? ठाकुर जी बोले हम बे पतर पूछरा से तो तुम सबरे है रहे हो। अब पतर पूछरा जानते हो? झाड़ू लगाने वाली सीख होती है ना, जितनी पतली उसको बोलते हैं पतर पूछरा। जो बहुत पतले दुबले होते हैं उनको ब्रजभाषा में कहें पतर पूछरा सो है। ठाकुर जी बोले पतर पूछरा से तो सबरे है रहे हो, वैसे ही तुम्हारे ब्याह हेवे वारे ना है तो चोरी कर लियो। अरे नेक मक्खन खामेंगे, दही खामेंगे, दूध पीमेंगे, नेक शरीर बनेगा हमारा। ब्रजवासी बोले ना लाला चोरी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बोले तो तुम सब ब्रजवासी हमारे संग आनो जानो खेलनो बंद करो, अपनी लीला अलग से कहीं और कल्ले करो, मैं और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे। ब्रजवासी बोले ना लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, पर हमसे दूर मत जावे। तो ठाकुर जी बोले आज रात जितने अच्छे काम करने सब आज कर लो, कल तो चोरी होएगी ब्रज में। बंधुओं कितनी बढ़िया युक्ति दे रहे हैं ठाकुर जी, जितने अच्छे काम करने आज करो, गलत काम सब कल करेंगे। और फिर सुबह उठ करके फिर से यही बात बोलो, जितने अच्छे काम सब आज करने हैं, गलत काम सब कल करेंगे। अगले दिन ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही पहले हम अपने घर पे करके देख लें कैसी होवे चोरी, फिर बाहर करेंगे। आज ठाकुर जी उठ करके गौरस भंडार में गए। अच्छा, मैया ने लाला के पामन में ऐसे पाजे पहनाइए कि जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं छम छम की आवाज से मैया समझ जाती लाला उठ गयो, तुरंत मैया दूध लेके आवे ठाकुर जी को पिलावे। लेकिन आज ठाकुर जी उठे, अपनी पाजे हाथन से पकड़ी, कहीं आवाज नहीं आ जाए, और धीमे धीमे चल करके ठाकुर जी गौरस भंडार में पहुंचे अपने ही घर के। और वहां जाकर के एक मटकी के ऊपर से हाथ हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने पानो शुरू कियो, इतने में ही ठाकुर जी की दृष्टि सामने पड़ी, एक खंभ के ऊपर मणि लगी थी, और मणि में जैसे ही ठाकुर जी ने खुद को देखा, खुद को देख के ठाकुर जी जो से डर के मारे भागन लगे वहां से। अरे मैं चोरी ना कर रहा हूं, मैं चोरी ना कर रहा हूं, मैं चोरी ना कर रहा हूं। इतने में ठाकुर जी ने देखी, अरे
तेरे भी मुंह पे मक्खन लगाओ, मेरे भी मुंह पे मक्खन लगाओ, अपने आप से ही बात कर रहे हैं। अच्छा, तो तू सुबल तनसुका मनसुखा को कोई मित्र दिखे, तू भी चोरी कर भी आयो है मेरे दारी के, मेरे घर में चोरी कर भी आगो, चल कर ले। यशोदा मैया आवे वासे पहले कर ले। मैया को लाला की आवाज आ गई थी, इतने में मैया आकर के द्वार पे खड़ी खड़ी चुपचाप देख रही है, लाला कहा कर रहे है। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कह रहे हैं कि भैया चोरी कर ले, मैया आवे वासे पहले करके भाग ले आते। इतने में मैया बोली, अरे लाला कहा कर रहे हो? जैसी देखी मैया आ गई, ठाकुर जी बोले, हाँ ना मैया कछु ना, मैं तो यार चोर को पकड़ भी आया हूं, देख हमारे घर में चोर घुसे आए हो, मक्खन की चोरी कर रहे हो। मैया बोली, कहां है चोर? तो अपना ही प्रतिबिंब दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, ये रो चोर। यशोदा मैया बोली, ये चोर है? बोला हाँ। ए बाबड़े से जे चोर ना है, जे तेरो ही प्रतिबिंब है, ये तेरो ही दर्पण को स्वरूप है। ठाकुर जी ने दोबारा देखी, अच्छा मैया जे मैं हूं? बोले हाँ लाला तू है। सो ठाकुर जी अपनी बलैया ले, अरे मैया कितनो मलूक हूं मैं, तेने मुझको बताई चोना मैं इतनो मलूक हूं। अरे मैया कैसे सुंदर मेरे नेत्र हैं, कैसी सुंदर मेरी नासिका है, अरे मेरे भुजा कितनी सुंदर है। मैया ने कान पकड़े, चल धारी के बात बनावे, सांची बता क्या कर रहे हो तू यहाँ पे? चोरी करवे? ना ना मैया तेरी सौगन, चोरी नहीं करी मैंने। तो क्या कर रहे हो? ये तेरे हाथन में मक्खन कैसे लगो फिर? मैया तेने ये पद्मराग के कंगन मेरे हाथ में पहना रखे, मैं जब धूप में निकस के जाऊं तो धूप पड़वे ते मेरे हाथ में जलन है गई। तो कल मेरा एक सखा है मधुमंगल, वाने मुझसे कही लाला यहाँ पे ने घी लगा लेगो, मक्खन लगा लेगो तो जलन नहीं होगी। यहाँ हमारे मैया में तो हाथ बोर के बैठो भीतर कि मुझको जलन नहीं हो गए। मैया बोली अच्छा चल लाला, यहाँ की जलन तो है गई ठीक, ये यहाँ कौन सी जलन है रही तेरे? अरे मैया मैं तुमको कहा बताऊं, मैं तो ऐसे हाथ बोर के बैठो, इतने में निगोरी एक मक्खी आई के बैठ गई मुंह पे, वह उड़ावे के काज में नहीं हो क्यों तो मुझे मुंह पे लग गो। मैया मैंने चोरी ना करी। यशोदा मैया चिंतित हो गई, लाला तू चोरी भी करन लगो और झूठ भी बोलन लगो, और मेरी सौगंध और खा रो है। सौगंध खावे ते मर जावे और कहीं में चली गई तो का आनंद बाबा दूसरी मैया लिया आवेगो। मैया बोली रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। ऐसी ऐसी ठाकुर जी बात करे, यशोदा मैया सब ब्रजवासियों के चित्त का हरण करते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास स्तेयम स्वादद्दधिपयः कल्पित स्तेय योगै मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतोकान। कैसे कैसे गोपियों के यहां ठाकुर जी चोरी करते हैं, उन सब का प्रसंग यहां बताया गया, सब भाव ठाकुर जी के सुनाए गए। अब धीरे धीरे ठाकुर जी ने और बड़े भय। एक दिन मैया के घर की हंडी फोड़ दी, सो मैया ने पकड़ के लाला उखल से बांध दियो। ठाकुर जी उखल को खिसका खिसका के आगे बढ़े तो दो वृक्ष स्पर्श किए, दोनों वृक्ष टूट करके गिर पड़े। नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। बहुत सुंदर है ये श्लोक, ध्यान से सुनिएगा। मैं जल्दी इसका अर्थ बताऊं तो गोवर्धन लीला की ओर चलते हैं, लाल जी भी आने वाले हैं। यहां पर नलकुवर मणिग्रीव कुबेर के पुत्र हैं, मैंने पूर्व की कई कथाओं में, और आपने सुना भी होगा कि ये दोनों वृक्ष क्यों बने। नारद जी ने इनको शाप दिया था, पर आज इन्होंने ठाकुर जी से क्या मांगा? वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपकी कथा का गायन करे। श्रवणौ कथायाम, हमारे कान आपका श्रवण करें। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, हमारे हाथ आपकी सेवा करें, मन आपके चरणार बिंदों का स्मरण करे। और
स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, स्मृति में सदा आपके चरणों में हमारा सिर झुका रहे, हम आपको प्रणाम करते रहें। लेकिन दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम, कानों के लिए कथा मांगी, जिह्वा के लिए गुणानुवाद मांगा, मन के लिए स्मृति मांगी, बुद्धि के लिए प्रणाम मांगा, पर दृष्टि के लिए भगवान का दर्शन नहीं मांगा इन्होंने। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात। सब इंद्रियों के लिए भगवान की वस्तु मांगी, पर नेत्रों के लिए ठाकुर जी के दर्शन नहीं मांगे। तो क्या कहते हैं? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनु नाम, आपके दर्शन हमारे नेत्र करें। नहीं नहीं नहीं, बोले आपको भजने वाले, आपकी कथा सुनाने वाले, आपका अनुभव कराने वाले आचार्य वैष्णव भक्त वृंदों के दर्शन हमारे नेत्र करें नाथ, ऐसी कृपा कर दो। आपके तनु दर्शन में भगवत दर्शन नहीं मांगा, दर्शन में भगवत तनुओं का दर्शन मांगा। ये विशेषता है नलकुंवर मणिग्रीव की स्तुति के। तो इस प्रकार भगवान के सुंदर स्तवन किए। श्री नलकुंवर मणिग्रीव ने जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, वृक्षों को गिरा देखा। यशोदा मैया ने गोद में लेकर के लाला से कही, अब हम यहां नहीं रहेंगे लाला, तो को इतना श्रम इतनी पीड़ा है रही है या गोकुल में आए दिन राक्षस आ जामे, अब हम यहां से चलेंगे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासी गोकुल वासियों के साथ श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रु व्रजावासम सकटैर्धर चंद्रवत् वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्री तृणवीरुधम। बोलो वृंदावन धाम की। अब वृंदावन का विस्तार स्वरूप तो मैं कल बताऊंगा कथा में, विस्तार उसके लिए समय चाहिए। वृंदावन क्या है, वृंदावन का स्वरूप कैसा, वृंदावन का स्वभाव कैसा, वृंदावन का विचार कैसा। वृंदावन बंधुओं, वृंदावन नगरी नहीं है, वृंदावन स्थान नहीं है, वृंदावन कोई जगह नहीं है। वृंदावन नेत्रों से अनुभव नहीं होता, वृंदावन कानों से अनुभव नहीं होता, वृंदावन तो रोम रोम से अनुभव होता है। वृंदावन सामान्य नहीं है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पहुंचे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? वृंदावन इतना प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि वृंदावन की संरचना स्वयं श्री किशोरी जी ने की है, स्वयं श्री राधा रानी के द्वारा रचित है श्री वृंदावन धाम। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पहुंचे हैं। वृंदावन आकर के भगवान ने अनेक लीलाएं की। अघासुर का वध किया, वन्य भोज करके ग्वाल बालों के साथ सुख लिया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी ठाकुर जी के ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। तत्पश्चात ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया। अब इन सब प्रसंगों में इतने विषय हैं, इतने अच्छे अच्छे भाव हैं। एक सुंदर भाव हमारे पूज्य नाना जी और सुनाते थे, सुना देता हूं। ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए तो ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन गए थे। उसी समय पूर्णमासी, एक बरसाने की एक पूर्णमासी थी, उन्होंने हल्ला कर दिया पूरे ब्रजमंडल में। बोले क्या? बोले भैया अगले 12 साल तक ऐसा योग आ रहा है कि किसी के भी ब्याह नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा। पूर्णमासी ने हल्ला किया कि अगले 12 साल तक ब्याह नहीं हो पाएंगे, ब्याहों का योग नहीं है। इसलिए कछु दिना की बात है, सब गोप ग्वालन से मेरी प्रार्थना, अपनी कन्यान को ब्याह गोप ग्वालन से कर दो, और भले ही गौना 12 साल बाद करा दियो, ब्याह अभी कर लो। तो उस समय पर ग्वाल बाल तो थे ही नहीं, सबको ब्रह्मा जी हरण करके ले गए। सबके रूप में ठाकुर जी थे। इसलिए व्रज की जितनी भी गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास विहार किया,
वो कोई गलत क्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य भाव से सबका ब्याह ठाकुर जी से हो चुका है। पूर्णमासी के भाव से सब ग्वाल बाल जिन गोप कन्याओं को ब्याहे थे, जिन गोप कन्याओं से इन सब का ब्याह हुआ, वास्तव में तो ये सब गोपियां ठाकुर जी की पत्नी बन चुकी हैं। सबका ब्याह ठाकुर जी से हो गया। व्रज की ऐसी बड़ी अंतरंग अंतरंग लीलाएं हैं, अंतरंग भाव हैं, जिनको अगर व्यक्ति समझे तो भगवान के कभी लीला पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। इन सब गोपियों का ठाकुर जी के साथ में विवाह संपादित हो गया। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, बोले नाथ मुझसे गलती हो गई। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ठाकुर जी गौचारण करने लगे। गोपाष्टमी के दिन से गौचारण प्रारंभ हुआ। यशोदा मैया ने लाला के खूब सुंदर गौ भाव के मनोरथ किए। बंधुओं, गोपाष्टमी इसलिए नहीं है कि ठाकुर जी ने उस दिन गौचारण किया। वास्तव में समुद्र मंथन के दिन गैया समुद्र से जब प्रकट हुई है, वो गोपाष्टमी का दिन था, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहते हैं। सुरभि गौ माता का जन्म दिवस है, वो प्राकट्य दिवस है। उसी दिन ठाकुर जी ने गौचारण भी किया, इसलिए गौचारण और गैया का प्रादुर्भाव दोनों एक ही दिन हुए। इस भाव से गोपाष्टमी का उत्सव मनाते हैं। तत्पश्चात भगवान की अन्य अन्य कई लीलाओं का अनुभव कराया। ब्रजमंडल में 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। कालिया नाग का एक विषैला सर्प जो कि यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, भगवान ने उसका वध किया। उसको यमुना जी को उससे मुक्त करा के उसको प्रभाषित क्षेत्र में भेजा। वेणु गीत का सुंदर प्रसंग आया, जहां ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं और गोपियों को ठाकुर जी की उस रूप माधुरी का दर्शन घर बैठे बैठे हो जाता है। ऐसे उस वेणु गीत का प्रसंग सुनाते हुए आज ठाकुर जी गौचारण करके लौटे। पूरे व्रजमंडल में 56 भोग मनाए जा रहे थे। ये सब विषय जितने हमने जल्दी जल्दी कहे, सबको विस्तार से हम कल सुनाएंगे। कल व्रज वृंदावन की प्रमुख लीलाओं का अनुसंधान करेंगे। आज गोवर्धन लीला करके हम कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। दूसरा, जय श्री राम। फिर से कथा सुनाएंगे आप सब लोगों को। खूब सुख मिला, खूब आनंद आया। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को समझाया, भैया इंद्र की पूजा मत करो। इंद्र की पूजा करोगे तो सब देवतान की पूजा करनी पड़ेगी। एक साधे सब सधे, 33 कोटि देवता जासे प्रसन्न हो उनकी आराधना करो। तो बोले वो कौन? बोले वो साक्षात नारायण हैं। और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन के रूप में विराज रहे हैं। चलो सब गोवर्धन की पूजा करवे। ब्रजवासी पहले तो आनाकानी करने लगे, बाद में ठाकुर जी की बात मान करके सब लोग ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ गोवर्धन को गए हैं। नाचते गाते हुए सब लोग जा रहे हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो कनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर। बंधुओं, कल वृंदावन लीला, रास लीला, कंसवध और ठाकुर जी के विवाह तक का प्रसंग हम लोग सुनेंगे। आप लोग खूब भाव से, प्रेम से कल इसी भाव से पधारिएगा। आइए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। श्री ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन पहुंचे। जाकर के 56 भोग लगाए। गिरिराज बाबा प्रकट हो गए, 56 भोग पवाए। इंद्र ने कोप करके खूब वर्षा करी और 7 दिना के लाला ने नख पे गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि तक धारण करने के बाद पुनः विराजमान किए। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। अब इस पूरे संस्मरण का विस्तार हम लोग कल सुनेंगे। आप सब लोग समय से पधारेंगे। अभी लाल जी की आरती होगी। आरती के पश्चात हम सब लोग आनंद से प्रस्थान करेंगे। एक पद और ठाकुर जी के सुंदर गिरवर धारण का करके उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। हो नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है।